हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। प्रार्थना में भाग लीजिए। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौरा भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। परम दयालु भगवान श्री कृष्ण की कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें दिन आप लोग श्रद्धा पूर्वक हरि कथा के श्रवण के लिए पधारे हैं। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री मोहनलाल जी, गोपाल जी, कैलाश, सुनील, नवल परिवार ने अपने पूर्वज देवगंत आत्माओं श्री राम सुखजा जी, श्रीमती कजोल देवी, श्री नाथूलाल जी, श्री रामचंद्र जी, श्रीमती सुनीता देवी, श्री अनिल जी नौल की पुण्य स्मृति में जो ये 7 दिवसीय भागवत का सत्संग रखा है, उन महानुभावों का जिनों के मन में नव वर्ष में भागवत के श्रवण का और श्रवण कराने का और हमको वर्णन करने का ये जो शुभ अवसर दिया है, उन सब के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जैसे महाराज श्री हमारे प्रिय भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज कह रहे थे कि यहाँ भी सुखी रहें और वहाँ भी सुखी रहें, सो हमारी भागवत के प्रसंग में जो हम चर्चा कर रहे थे, 7वें स्कंद को बोलते हैं ऊती का स्कंद। ऊती को कहते हैं कर्म वासना। सतोगुण के कर्म की वासना, रजोगुण के कर्म की वासना, तमोगुण के कर्म की वासना। रजोगुण में ज्ञान होता है,
सतोगुण में ज्ञान होता है, रजोगुण में लोभ होता है, तमोगुण में आलस होता है। इन तीनों गुणों के प्रभाव से हमारे जीवन में बहुत सी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, और वो इच्छाएं वासनाओं का रूप ले लेती हैं। वासना किसको कहते हैं? जैसे ये फूल यहां पड़ा है, अब फूल को यहां से उठा के जाओ फिर भी यहां फूल की खुशबू रहेगी, उसको कहते हैं वासना। जैसे हमारे जीवन में कोई चीज पहले कभी घटी थी, अब भूल गई, अचानक उसकी याद आ जाएगी। जैसे आपने कहीं रसगुल्ला खाया हो बहुत अच्छा आज से 2 महीने पहले, और आज वो याद आ जाएगा रसगुल्ला, आपको रसगुल्ले का स्वाद याद आ जाएगा, मुंह में पानी भी आ जाएगा। इसको वासना कहते हैं। जो चीज सामने नहीं होती है परंतु उसकी याद हमारे मन में चित्रित हो जाती है। तो ऐसे कर्म के ऊपर कई जन्मों के वासनाएं पड़ी हैं। उसमें कुछ दैवी वासनाएं होती हैं, मतलब देवताओं के लक्षण वाली वासनाएं होती हैं, वो सतोगुण की होती हैं। उसकी प्रधानता से 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज का चरित्र है। वो बचपन से ही भक्त है। कुछ लोगों की राजसिक वासनाएं होती हैं। लोभ, उसकी प्रधानता से हिरण्यकशिपु का वर्णन है। हिरण कहते हैं सोने को, कश्यप कहते हैं नरम गदेले को। इसका मतलब जो सोना और गदेला चाहे, लोभ हो जिसके पास हो, उसकी प्रधानता से हिरण्यकशिपु के चरित्र का वर्णन है। और 5 अध्यायों में हम जो संसार में जीव रहते हैं उनका वर्ण आश्रम का विभाजन है। देखो, जाति ब्राह्मण जाति क्षत्रिय जाति नहीं होती है। जाति होती है पक्षी जाति, पशु जाति, मानव जाति। हाँ, तो ये जाति का अर्थ ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं है, ये वर्ण है। तो हमारे पास 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसका मतलब उन्होंने इस ऐसे कार्य को वर्ण किया है जिससे वो ब्राह्मण का कार्य करता है, यम जीवन में इंद्रियों को संयम में रखता है, शास्त्र को पढ़ता है, यज्ञ कराता है, करता है, दान लेता है, दान देता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, ब्राह्मण। जो रक्षा करता है वो क्षत्रिय, जो वाणिज्य करता है वो वैश्य है। एक तो भागवत में इसी 7वें स्कंद में और एक महाभारत में ये बात मिलती है कि कोई जन्म से भले ब्राह्मण के घर में जन्म नहीं लिया हो परंतु उसमें ब्राह्मण के गुण हो तो उसको ब्राह्मण मानना चाहिए। ये 7वें स्कंद भागवत में है और ये महाभारत में भी कुछ स्थानों पे मिलता है। इसका अर्थ है कि कोई जन्म से भले किसी नीच जाति में जन्म हुआ हो परंतु अगर उसमें गुण ब्राह्मण के है तो उसको ब्राह्मण के स्थान का आदर देना चाहिए। और ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ जिसके महिमा का वर्णन हमारे प्रिय भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज कर रहे थे। विश्व भर में प्रभुपाद जी ने कहा कि जो समाज आज हमको दिख रहा है, ये 70 साल पहले की बात है, प्रभुपाद जी कह रहे थे कि भले पाश्चात्य देशों में सुख है, समृद्धि है, धन है, धान्य है, अमेरिका में, यूरोप में, परंतु हमने जो देखा, महाराज कहते हैं कि केवल रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है। वहां सात्विक वृत्ति का कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारी संस्था का उद्देश्य है आपके अंदर सात्विक गुणों से आपको ब्राह्मण के लक्षणों से सुसज्जित किया जाए। उनका उदाहरण ऐसा था कि एक समाज में कि ऐसा बालक हो जिसके पांव अच्छे हो, दौड़ सकता है, पेट अच्छा हो, खा सकता है, लेकिन दोनों हाथों से लूला है और उसका दिमाग है ही नहीं, पागल है, वो समाज में किसी काम का है क्या? तो इस वक्त हमारा समाज पांव तो बहुत शक्तिशाली है, सारा रशिया और चाइना शूद्रों से भरा पड़ा है। ये साम्यवादी, जो साम्यवादी हैं
ये जिसको कम्युनिस्ट कहते हैं वो तो है शूद्र, और ये पूरा यूरोप अमेरिका भरा पड़ा है किससे? पूंजीवादियों से। वो हैं सारे वैश्य। पेट भी अच्छा है, पांव भी अच्छे हैं, लेकिन मार्गदर्शन का ये रक्षा करने वाला क्षत्रिय नहीं है, और बुद्धि से सबको शिक्षा देने वाला ब्राह्मण नहीं है। ये समाज की समस्या है। ये समाज की बड़ी समस्या है कि आपका रक्षक नहीं है। जो रक्षा करता है वही भक्षण कर रहा है। ये कलयुग का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और ब्राह्मण उदार चित्त मिलना बहुत मुश्किल है। ये ओत और तो ये संस्था में विशेष रूप से शिक्षा देके माताओं को जनेऊ नहीं पहनाया जाता है, परंतु महाराज ने, प्रभुपाद महाराज की ये विशेषता है कि आचार्य ने ये परिवर्तन किया, स्त्री जाति को भी ब्राह्मण के पद पे प्रतिष्ठित किया। जनेऊ तो नहीं दिया, लेकिन गायत्री मंत्र दिया, मंत्र दीक्षा कर में दे दिया, और उनको भगवान के विग्रह की मंदिर में पूजा का अधिकार दे दिया। सो 7वें स्कंद में ऐसे गुणों के प्रभाव से कल हमने हिरण्यकशिपु का वर्णन किया था, और फिर उसके घर में एक भक्त पैदा हुआ प्रहलाद महाराज, और उसको पढ़ने के लिए शुक्र आचार्य जो असुरों का गुरु है उसके बेटे संड और अमर्त के पास भेजा गया, और गुरु आश्रम में पढ़ने के लिए प्रहलाद महाराज गया। कुछ दिनों के पास घर में लौट के आया तो हिरण्यकशिपु ने गोद में बिठा के पूछा, बेटा स्कूल में क्या पढ़ के आए हो? तो कहने लगा कि भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए पिताजी, आप घर छोड़ के वन में चले जाओ। हिरण्यकशिपु हंसने लगा, बोला लगता है हमारे आश्रम में विष्णु का कोई गुप्तचर आया है, मेरे बच्चे को गलत रास्ता बता दिया है। अरे सुनो संड अमर, किसको अच्छी तरह से असुर विद्या दो। ये विष्णु हमारे दुश्मन की प्रशंसा कर रहा है और हमको कह रहा है वन में जाओ। वैसे वन में जाने के लिए अब कोई जाता नहीं है वन में, ये दुख की बात है। गिनती करो, 50 के बाद गिनती करो जरा, 51, 52, 53, 54, इसका मतलब वन में जाओ, वन में जाओ, वन में जाओ। 59 तक तो आप नहीं गए तो फिर लाठी लगेगी, घर में कोई नहीं पूछने वाला। तो वन में जाना है तो आजकल वृंदावन सबसे अच्छा स्थान है। वन में जाना है तो वृंदावन में चले जाओ। इससे अच्छा कौन सा वन है जहाँ भगवान श्री कृष्ण का हर समय कथा कीर्तन मिलता रहेगा, तो उस वन में चले जाओ। नहीं तो जो मंदिर है वो भगवान का दिव्य स्थान है, वो तो वन से भी ऊपर है। वन सतोगुण की वृत्ति है, लेकिन भगवान का मंदिर तीनों गुणों से ऊपर है। मंदिर में रहने वाला वन से रहने वाले से महान है। ये 11वें स्कंद भागवत में लिखा हुआ है कि तमोगुण का व्यक्ति जहां नशा होता है वहां रहता है, शराब के दुकान के बाहर पड़ा होगा। रजोगुण का व्यक्ति स्टॉक एक्सचेंज के बाहर बैठा होगा जहां धंधा है, और सतोगुण का व्यक्ति जंगल में रहेगा, वन में रहेगा, नदी के किनारे रहेगा, एकांत में रहेगा। जो तीनों गुणों से ऊपर है वो भगवान के मंदिर में रहेगा। निर्गुणम मम निकेतनम, जो निर्गुण है मतलब प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर है, वो मेरे मंदिर में रहेगा। तो मंदिर में रहना वन में रहने से ऊपर है। और प्रभुपाद जी इतने उदार थे, वो कहते थे हमने ऐसी संस्था बनाई है जिसमें पूरा संसार रह सकता है, सबको निमंत्रण है आइए। क्योंकि वो जानते थे कि सबको निमंत्रण देंगे तो एक मुश्किल से 2 आएंगे, आते नहीं है लोग। सब सुख है, शांति है, लेकिन आते नहीं है। सो प्रहलाद महाराज
को वापस भेजा गया। वो जब वापस स्कूल में गए तो वहां से दोबारा महीने 15 दिन के वापस घर आए। माँ कयादू ने उसको स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, जाके सीधा अपने पिताजी हिरण्यकशिपु के गोद में बैठे। बोला अब क्या सीख के आए हो? तब प्रहलाद महाराज कहने लगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। 9 भक्ति बता दी। ऐसे उठा के नीचे फेंका जैसे सांप का बच्चा गोद में आया हो, अपने बेटे को नीचे पटका। कहा ये शत्रु का पक्ष ले रहा है, अपना संतान शत्रु के पक्ष में चला जाए तो उसका वध करने दिया जाए। जाओ इसको मारो, पहाड़ की चोटी से गिरा देना, समुद्र में डुबा देना, हाथी के पैर के नीचे कुचल देना, विशीले सांपों के अंदर डाल देना, आग में झोंस देना। उससे ये सब प्रयास किए गए, लेकिन राम राखे उसको कौन चाके? भगवान जिसकी रक्षा करे उसको कौन मार सकता है? कहीं से नहीं मरा। अरे हिरण्यकशिपु की बहन है होलिका, जिसके पास साड़ी थी, वो आग में नहीं जलती थी, वो प्रहलाद को लेके आग में गई कि ये मर जाएगा। वो साड़ी प्रहलाद के ऊपर आई, होलिका मर गई, और होली हमारी होली हो गई। अब तो हिरण्यकशिपु का ये मरता नहीं है, मरता नहीं है, मरता नहीं है, तो ये मेरे मौत का कारण कहीं बन जाएगा क्या? उस वक्त संड और अमरक ने कहा, महाराज आप चिंता मत करो, हम ले जाते हैं, हमारे पिता आएंगे, इसको अच्छी तरह से शिक्षा देंगे, आप अब चिंता मत करो। अब वापस जब प्रहलाद को ले गए तो प्रहलाद स्कूल के सहपाठियों को इकट्ठा करके कहता है, कौमार माचरे भागवत धर्मान इय। 5 वर्ष की आयु से भी हमारे को भगवान के भागवत धर्म का पालन करना चाहिए। ये जो कृष्ण भावना अमृत संघ में जिस धर्म का पालन किया जाता है, इसको कहते हैं भागवत धर्म। इसके पालन करने का अधिकार स्त्री को भी है, पुरुष को भी है, बच्चे को भी है, बूढ़े को भी है, काले को भी है, गोरे को भी है, देशी को भी है, विदेशी को भी है। क्योंकि भागवत माने भगवान का धर्म। मानव तो क्या, पशु को भी भगवान की सेवा करने का अधिकार है। जटायु को राम जी अपनी गोद में लेके बैठे थे, कृष्ण गैयाओं को, गाय को चरा रहे थे, गायों को भी तो भगवान सेवा में लगा रहे थे। तो भागवत धर्म वो है जिसमें सबको अधिकार है, और इस धर्म में कोई भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, सभी एक भगवान का संतान है, उन्होंने पैदा किया है, उन्हीं की सेवा करना है। कभी कभी लोग कहते हैं भगवान कृष्ण कहता है भगवत गीता में, मेरे भक्त बनो, मेरी सेवा करो। ऐसे क्यों भगवान कहते हैं? सब है, सबकी सेवा है, सबका। अरे भाई, आप लोग क्या चाहते हैं कि आपके पुत्र, आपकी संतान आपकी आज्ञा का पालन करे, आपकी सेवा करे? ये आप मानते हैं कि नहीं मानते? यही मानते हैं ना आप। तो भगवान हमारा पिता है कि नहीं है? तो उसके नाते उसको अधिकार नहीं है कहे कि मेरी सेवा करो और मेरी आज्ञा का पालन करो? तो भगवान तो अपना संबंध जता रहे हैं। हम मूर्ख हैं जो भगवान के संबंध से अपने आप को विच्छेद कर रहे हैं। भगवान तो पति है भाई। हर पति चाहता है मेरी पत्नी मेरी सेवा करे, मुझसे प्रेम करे। ये सत्य है कि नहीं है? तो हम सब जीव आत्मा स्त्री लिंग है, भगवान पुरुष लिंग है। वो चाहता है सब मुझसे प्रेम करे, सब मेरी सेवा करे। इसमें कौन सी गलती है? इसमें क्या गलत है बताइए? भगवान जगतपति है कि नहीं है? जगन्नाथ है कि नहीं है? तो उसको अधिकार है ना। सो हिरण्यकशिपु से वो बच्चों को शिक्षा देने लगा। प्रहलाद महाराज की उम्र कितनी है? आदमी की 100 साल की उम्र होती है। 10 साल बचपन में चले जाते हैं, 10 साल बुढ़ापे में चले जाते हैं, 30 साल नींद में चले जाते हैं। मात्र 15-20 साल हमारे पास बचते हैं, उसमें भगवान को नहीं पाया तो कब पाएंगे? अब देख लो आपके जीवन। आजकल तो लोगों के ट्रैफिक जाम में 4 साल जाते हैं, लाइन में खड़े होकर टिकट लेने में 4 साल जाते हैं।
हमारी आयु तो ऐसे ही व्यर्थ में जा रही है जी। और बहुत से लोग, आजकल एक महात्मा को किसी ने पूछा कि भगवान विष्णु के मंदिर में ऊपर गरुड़ का ध्वजा लगा होता है, गरुड़ ध्वज है, गरुड़ का झंडा लगा होता है। शंकर जी के मंदिर के ऊपर त्रिशूल लगा होता है, क्या होता है? त्रिशूल होता है ना। माता के मंदिर में भी त्रिशूल लगा होता है। तो महात्मा से पूछा, ये जो टीवी की एंटेना लगी हुई है, इसके नीचे जो घर है, इसको कौन सा मंदिर कहते हैं? बोला, ये कली मंदिर है। ये जहां जहां झंडा लगा है, उस घर में कलयुग का निवास है। ये कली मंदिर है, ये कली ध्वज है। गरुड़ ध्वज हो, वृषभ ध्वज हो, बैल का झंडा, तो ये कौन सा झंडा है? बोला, ये है कली ध्वज, जिसके घर में, और ये सबके घर में टंगा हुआ है जी। कलयुग का राज सब घर घर में आके गया। और कितने घंटे टीवी के सामने जाते हैं, देखा है कभी? उम्र तो उतनी 60-70 साल, 80 साल, 90 साल, उससे ज्यादा नहीं है। और इन बेकार कामों में इतनी उम्र चली जाएगी तो कब भगवान को याद करेंगे जी? बचपन खेल कूद में चली गई, जवानी मौज मस्ती में चली गई, बुढ़ापे में तो पीरी में हिल नहीं पाएंगे, तो बद्रीनाथ कैसे चल के जाएंगे? कैसे भगवान का दर्शन करेंगे? कब करेंगे? तो प्रहलाद महाराज जब ये प्रवचन कर रहे थे, तो बच्चों ने कहा, प्रहलाद, तुम हमारी उम्र के, हमारे गुरुओं ने ये सिखाया नहीं, तो आप कहां से सीख के आए? प्रहलाद महाराज ने कहा, मैं नारायण के शिष्य देव ऋषि नारद का शिष्य हूं, वो मेरे गुरु है। बोला, तुम हमारी उम्र के उसके पास कब गए? बोला, मेरी माँ कयादू को जब इंद्र उठा के ले गया था, तो नारद के आश्रम में मैं अपनी माँ के गर्भ में ये सब शिक्षा ग्रहण की थी। मेरी माँ फिर भोग विलास में फंस गई, उसको सब कुछ भूल गया, लेकिन मेरे को सब कुछ याद है। और फिर भागवत धर्म में सबसे मुख्य अंग है कीर्तन। प्रहलाद महाराज ने कीर्तन शुरू किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन का आवाज सुना, संड और उमर को भोजन करने कहे थे दोपहर का। वो भागते हुए आए भोजन छोड़ के। बोला, अकेला पहले भक्त बना था, अब सारी क्लास को ही बिगाड़ दिया। ऐसे ही पकड़ के प्रहलाद को सीधा हिरण्यकशिपु के पास लाए। महाराज, सारे असुर कुल के बालकों को इसने बिगाड़ दिया। बोला, क्या कराया? बोला, हाँ, राव विष्णु का कीर्तन कराया। अरे भाई, भगवान के कीर्तन से कोई बिगड़ता है क्या? असुर की प्रवृत्ति है। कोई बच्चा आपका कीर्तन करे और आप कहो कि जरा बिगड़ गया है, इसका मतलब आपके अंदर हिरण्यकश का असुरी भाव आ गया। और बहुत सुन के अंदर ये आता है जी। एक हमारे अपने मंदिर के अध्यक्ष ने मुझे कहा कि हम हिरण्यकशिपु बने गए। हम क्यों? पूरा बच्चा मुझे बोलता है मंदिर चलता हूं, मैं कहता नहीं तुम पढ़ो बैठ के, मैं तो उसको भक्ति से रोक रहा हूं। ये तो हिरण्यकशिपु कर रहा था, और क्या कर रहा था? तो ये बहुत बड़ा, अगर भगवान का नाम बच्चा ले रहा है तो कई जन्मों के उसके कोई संस्कार है, इसलिए ले रहा है, तो उसको प्रोत्साहन करना चाहिए, बेटा तुम यही काम करो। नहीं तो
नहीं तो इस दुनिया में प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं में आ गया है कि चबे को चबाने से कुछ नहीं मिलेगा। जिस गन्ने से जूस निकाल लिया, रस निकाल लिया, उसके अंदर चबाओगे तो कोई मिठास नहीं आएगी। भूसा को कूटने से अन्न नहीं मिलेगा। ऐसे इस संसार में जैसे आपने किया वैसे बच्चे को कराओगे, आपको क्या मिला बताओ? तो बच्चे को क्या मिलेगा? ये तो उस सिनेमा के बराबर है जिसमें एक आदमी गया, अंदर उसको बहुत मारा, बाहर आएगा कहा बड़ी अच्छी है, सिनेमा बड़ी अच्छी है, तो सारा अंदर जाए और सब अंदर से थप्पड़े खा के वापस आए, किसी को बताए नहीं, बोला बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो हमारा तो जीवन ऐसा है कि हम कहते बहुत अच्छा है, जैसे हम कर रहे हैं ऐसे करो, लेकिन लगते सबको थप्पड़ है। ये सच है कि नहीं है? अभी सच है। तो इसलिए कोई भगवान की भक्ति करता है तो प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे कुल में कोई एक साधु पैदा हुआ है, कोई वीर पुरुष पैदा हो, साधु पैदा हो, तो उस माता का सम्मान बढ़ता है। नहीं तो ऐसे शूकर कुकर की तरह बच्चे पैदा करने से कोई फायदा नहीं है। सो प्रहलाद महाराज को पकड़ के सीधा हिरण्यकशिपु के पास लाया गया। कहा महाराज हमारे से सुधरने वाला नहीं है, सारा घर बिगाड़ दिया है। बोला ये तो देखो बिजली है, सब बल्ब में आ रही है, अच्छे लगे, माने एक ये बल्ब फ्यूज हो ना तो लगेगा ये तो एक खराब है। ऐसे बिजली की लड़ाई लगती है ना तो छोटे छोटे बल्ब जलते अच्छे लगते हैं, उसमें दो चार फ्यूज होते हैं खराब लगते हैं, वो फ्यूज बल्ब है। अब प्रहलाद कथा कर रहा था तो बच्चे थे ना, वो तो कीर्तन कर रहे थे, वो गुरु के बच्चे दोनों फ्यूज बल्ब थे, वो कीर्तन तो नहीं कर पाए, वो दूसरों के कीर्तन बंद करके उसको हिरण्यकशिपु के पास ले आए। वो 1000 वोल्ट का बल्ब है हिरण्यकशिपु, लेकिन फ्यूज है, उसमें भी प्रकाश नहीं है, क्या कर सकते हो? कहा तुम किसके बल के ऊपर इतना सबको बिगाड़ के हमारे विरुद्ध कर रहा है और मेरे को भगवान न मानकर विष्णु को भगवान मान रहा है? प्रहलाद कहता है जिसके जो मेरा बल है वो बल ब्रह्मा का है, वो बल कीट पतंग में है, वो बल आप में है, वो बल सब में है, वो तो उस भगवान से है। बोले भगवान है कहाँ तेरा? बोला सब जगह है। कहाँ नहीं है? सब जगह मेरा भगवान है। तो खंभा एक पड़ा था सभा में, कहा इस खंभे में तुम्हारा भगवान है क्या? बोला सब जगह है। तो खंभे में क्यों नहीं है? और जब ऐसे उंगली उठाई हिरण्यकशिपु ने तो भगवान उस उंगली के ऊपर नजर रख के बैठे, क्योंकि मेरे भक्त को तो मैं दिखाई दे जाऊंगा। और उन्होंने जैसे खंभे को कहा, खंभे में प्रहलाद को भगवान दिखाई दे दिया। बोला हाँ है। बोला है तो मैं इसको देखता हूं। खंभे को जैसे मारा हिरण्यकशिपु ने, खंभा धड़ाम से टूटा, अंदर से नरसिंह आदि भगवान भक्त वत्सल भगवान नरसिंह देव का प्रकट हुआ। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम, अपने वचन को सत्य करने के लिए, मेरे भक्त का वचन सत्य करना है। मेरे भक्त ने कहा इस खंभे में है तो मेरे को यहीं से निकलना है, भक्त का वचन सत्य करना है। अरे ब्रह्मा भी मेरा भक्त था, उसने कहा था कि इसको मारने वाला ब्रह्मा जी ने कभी पैदा नहीं किया, मैं ब्रह्मा जी के द्वारा पैदा नहीं हूं, मैं पशु भी नहीं हूं, मैं मानव भी नहीं हूं। और ये हिरण्यकशिपु मेरा ही भक्त है, इसके भी जबान से निकल गया था कि मेरे मौत का कारण ये बनेगा, तो इसकी बात भी सच कर देता हूं। तो सबकी बात को सच करने के लिए भगवान नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए। थोड़ी देर हिरण्यकशिपु के साथ लड़ाई हुई, फिर जब न शाम रही, न सुबह रहा, न रात रही, न दिन रहा, न बाहर न अंदर, न नीचे न ऊपर, अपने दोनों घुटनों के ऊपर हिरण्यकशिपु को लटका कर, अस्त्र शस्त्र नहीं, नाखून से चीर फाड़ के उसकी आंतें निकाल के गले में माला की तरह पहन ली। हिरण्यकशिपु का वध हो गया, नीचे उठा के फेंक दिया और आसन के ऊपर जाके बैठा हिरण्यकशिपु के भगवान। क्यों बैठा? बोले इस आसन के ऊपर प्रहलाद को बैठाना है, तो हिरण्यकशिपु के उचित आसन के बिठाने के मैं इसको मेरा प्रसाद बना के दे दूंगा, तो ये भक्त अच्छी तरह से शासन करेगा। और तब सब देवता आ गए, शंकर जी आए, ब्रह्मा जी आए, नारद आए, सब प्रार्थना करने लगे कि भगवान आपने बड़ा दया किया,
आपने इस रूप में प्रकट होकर इस दुष्ट हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। भगवान जैसे वो प्रार्थना करे ऐसे भगवान और क्रोधित हो जाए। नरसिंह देव क्रोध के रूप में आ गए थे। ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी को पति आया है, इसको समझाओ, थोड़ा शांत करो, तो सारी वारी ठीक करे। लक्ष्मी थोड़ी आगे गई, बोला नहीं आज इसका मूड खराब है, ये तो नाखून इतने बड़े चीजल जैसे पड़े हैं, नहीं 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 मैं नहीं जा सकती। तो ब्रह्मा ने कहा प्रहलाद आपके लिए भगवान ने अवतार लिया है, जाके इसको प्रसन्न करो। प्रहलाद ने प्रणाम किया। नरसिंह देव ने उठा के गोद में लेके उसको चाटने लगी और कहा क्षमस्व मां, मुझे क्षमा करना। प्रहलाद मेरे कारण तुमने बहुत दुख सहे, मेरे आने में देर हो गई, मुझे क्षमा करना प्रहलाद। और फिर कहा मांग ले वरदान, जो तुम्हें मांगना है प्रदान तुमने। प्रहलाद तुमने बहुत अच्छी भक्ति की है। प्रहलाद कहता है भगवान भक्ति के बदले में वरदान मांगू, ये तो बनिए वाला दुकानदारी हो गई, पैसा दो माल लो। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं इसलिए आपकी भक्ति नहीं की है कि आप मुझे वरदान दो, और आप भी ये नहीं चाहेंगे कि मैं आपका सेवक हूं कि आपकी सेवा करूंगा, इसलिए नहीं। रिश्ता ये है, अगर आप वरदान देना भी चाहते हैं ना, तो मुझे वो वरदान दो कि मैं कभी कुछ आपसे मांगू नहीं। आपसे क्या मांगने का, पिता को पता नहीं है पुत्र के क्या जरूरत है मांगने की, मुझे मैं कभी न मांगू, ये मुझे वरदान दो। हिरण्यकशिपु बड़े प्रसन्न हो गए। फिर प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की कि भगवान इतना मैं जानता हूं कि कोई बड़ा विद्वान हो, कोई बहुत बड़ा ब्राह्मण हो, यज्ञ करने वाला हो, तपस्वी हो, दानी हो, उसको आप मिलते हैं, ये तो सत्य नहीं है। ऐसा होता तो मुझको क्यों मिलते, मुझ में तो एक भी ऐसा गुण नहीं है, मैं तो असुर कुल में पैदा हुआ हूं, मैं तो अनपढ़ बालक 5 वर्ष का हूं। इसका मतलब आप उसको मिलते हैं जो आपके प्रेमी भक्त हैं। तो भगवान ये नहीं देखते हैं कि आप कौन हैं, तपस्या की है, दान दिया है, नहीं, आपका भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम है कि नहीं। मात्र भक्ति और प्रेम से भगवान मिलते हैं, नहीं तो प्रहलाद कहते हैं मेरा कौन सा गुण है कि मुझे भगवान मिल गई। असुर कुल में पैदा हुआ, नीच जाति का हूं मैं, मेरे कोई सद्गुण भी नहीं है। मैं भगवान आपके भाव को जान गया, आप बड़े उदार हैं। और फिर प्रहलाद महाराज ने अद्भुत प्रार्थना जब की तो बहुत प्रसन्न होकर नरसिंह देव महाराज, तब प्रहलाद महाराज ने कहा एक आप वरदान दे ही दीजिए। बोला पहले नहीं मांग रहे थे, अब क्यों मांग रहे? बोला अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, ये मेरा पिता आपसे बहुत द्वेष करता था, इसका उद्धार कर दो। अब मरने के बाद तो शत्रुता नहीं रहती है। प्रहलाद महाराज के इस प्रश्न को सुनकर नरसिंह देव बहुत प्रसन्न हुए। कहा वाह प्रहलाद, तुम जैसा भक्त किसी कुल में पैदा हो जाए तो उसके 21 पीढ़ियां मातर और पिता के कुल की मैं तार देता हूं, उसको कभी नहीं मारता हूं। एक भक्त बन जाए तो इतना बड़ा सौभाग्य। और तब ब्रह्मा जी नजदीक में आए। नरसिंह देव ने कहा हे ब्रह्मा जी, ऐसा वरदान फिर किसी को मत देना कि मेरे को आधा इंसान और आधा शेर बनना पड़े, जरा सावधानी से वरदान दिया करो। और फिर प्रहलाद महाराज राज करते हुए एक दिन कावेरी नदी के किनारे घूम रहे थे, तो उनको एक बहुत तकड़ा मोटा रुष्ट पुरुष ऐसे मिट्टी में लेटा हुआ खुश दिखने वाला एक व्यक्ति मिल गया। प्रहलाद ने कहा न कोई परिश्रम करते हो, न कोई धन है आपके पास, बिना मेहनत के धन नहीं मिलता और बिना धन के सुख नहीं मिलता, आप इतने सुखी कैसे हैं? वो वैसे मोटा किसी को कहने से तो साधु श्राप दे सकता है, हाँ? लेकिन प्रहलाद तो महान भक्त था। ये मोटे के ऊपर मेरे को याद आया, मैं एक बार जनकपुर गया था, जहाँ महाराज जनक की राजधानी थी, जहाँ सीताराम का विवाह हुआ था। वहाँ का महंत हमारी तरह थोड़ा शरीर में अच्छा खासा भरा हुआ था, तो हमको बेचारा कहने लगा बातों में कि सुनो सुनो, मुझे कहा प्रभु जी सुनो, मंदिर का गेट बड़ा होना चाहिए क्योंकि पब्लिक आती है, भीड़ ना हो। नगर का सेठ बड़ा होना चाहिए कि सबको मांगने के ऊपर दे, और साधु का पेट बड़ा होना चाहिए।
कि ये तीनों चीजें बड़ी रहनी अच्छा है। साधु का पेट बड़ा होने का मतलब ये है कि सबको संतुष्ट कर सके, और नगर का सेठ बड़ा हो तो सबको पैसा दे सके। सो मैं कह रहा था कि प्रहलाद महाराज, उस मोटे को मोटा कहा, वो था भगवान दत्तात्रेय। भगवान दत्तात्रेय अत्रि और अनुसुईया के पुत्र है, विष्णु है। उसने कहा, प्रहलाद, अच्छा प्रश्न आपने पूछा। कभी मुझे लोग हलवा पूरी खिलाते हैं और कभी मुझे सूखा चना भी नहीं मिलता है। कभी मुझे बड़े महल में बुला के आराम से गधेलों के ऊपर सुलाते हैं और कभी मैं यहाँ रेत में पड़ा होता हूँ। मेरे लिए शरीर को जो सुख दुख है उससे ऊपर उठ के मैं आत्मा के आनंद में रहता हूँ। ये जब प्रसंग सुना तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, देवऋषि नारद, हम तो गृहस्थी हैं, हमारे जीवन में ऐसा सुख कैसे आए? तो फिर 4 वर्ण आश्रम के धर्म का वर्णन और गृहस्थ धर्म का वर्णन बहुत अच्छा किया। ब्रह्मचारी को गुरु की सेवा करनी चाहिए, तभी ज्ञान प्राप्त होगा। क्षत्रिय को ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए? गुरु सेवा। तो उसको गुरु के हृदय से जो दिव्य ज्ञान है वो मिलेगा। ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ को, मुख्य गृहस्थ का धर्म है यज्ञ करना और दान देना। देखो, जीवन में ब्रह्मचारी को जन पालन करने वाला भी गृहस्थ दान देता है, वानप्रस्थ को भी भिक्षा देने वाला गृहस्थ, सन्यासी को भी भिक्षा देने वाला गृहस्थ। सो तीनों आश्रम का पालन तो गृहस्थ करता है ना। ये मंदिर जितने चल रहे हैं, धन कहाँ से आता है? आप लोग देते हैं ना, जो वैश्य है, गृहस्थ है, वो देते हैं। और जितने ब्रह्मचारी को भी पैदा गृहस्थ ने किया, सन्यासी को भी पैदा तो गृहस्थ ने किया है। तो गृहस्थ आश्रम तीनों आश्रमों का जन्मदाता है और तीनों का पालन करने वाला है। ये गृहस्थ आश्रम का बहुत बड़ा दायित्व है वास्तव में। तो उसको सदा ही यज्ञ करना चाहिए। और आजकल आपको यज्ञ करने के लिए हम बहुत आसान यज्ञ बताते हैं। ये हमारे भक्तों को घर में बुलाओ, ये आधा घंटा आपके परिवार के साथ कीर्तन करेंगे, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। न तो धुआं होगा, न घी जलेगा, न जौ जलेंगे। जबान सबको भगवान दी है और सब आहुति डालो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये सबसे महान यज्ञ है जी। और फिर भगवान को भोग लगा के प्रसाद सारा परिवार खाए, 4 साधुओं को खिलाओ, आपका यज्ञ भी हो गया, दान भी हो गया। बहुत सरल काम है। और वानप्रस्थ को तपस्या करनी चाहिए। जो 50 साल से ऊपर है, 60 साल से ऊपर है, उसको थोड़ा जीवन तपस्या वाला जीना चाहिए। और सन्यासी को वैराग होना चाहिए। वानप्रस्थ वैराग की तैयारी करता है। सन्यासी को किसी चीज को अपना मानने की इच्छा ही नहीं होनी चाहिए। और फिर यहाँ गृहस्थ आश्रम के धर्म में पहला धर्म कहा है कि ऐसे भगवान के अवतार की कथा सुनना गृहस्थी के लिए बहुत जरूरी है। इस कथा सुनने से आपका भगवान में प्रेम बढ़ेगा। जितना समय आप भगवान की कथा सुनेंगे, उतना समय आप दुनिया की बातचीत से तो बच जाएंगे, उतना समय आपका सार्थक हो जाएगा ना। तो इसलिए गृहस्थ के लिए सबसे उत्तम साधन है हरि कथा सुनना। दूसरा गृहस्थ का मुख्य कार्य है तीर्थ यात्रा करना। और तीर्थों के नाम लिखे हुए सारे, जगन्नाथपुरी जाए, हरिद्वार जाए, मथुरा जाए। कभी न साल में छुट्टी होती है बच्चों की, 1-2 बार घर से बाहर निकल के तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। ये गृहस्थ का धर्म है। और ये भी गृहस्थ के धर्म में लिखा है कि जितनी आवश्यकता है उसका धन उसका है, उससे अधिक धन है वो सेवा में लगा दे, भगवान की सेवा में लगा दे, नहीं तो सरकार ले जाएगी। आज हमने आपको बता दें सीधी बात,
गृहस्थों का या वैश्य जो व्यवसाय करता है, एक वैश्य कमाता है समाज में, राजा को क्षत्रिय को कर देता है। आज भी आपको टैक्स लेती है सरकार के, नहीं छोड़ेगी नहीं ना। अब तो आपके सामान लेने से पहले पैसा कट जाता है। हाँ, क्या कहते हैं उसको? जीएसटी का अर्थ बहुत अच्छा है। घर में जाने से पहले सोटी ठोको। घर GS सोटी टी मारो। एक सामान घर में पहुंचे उससे पहले सोटी मार दो, पैसा ले लेते हैं। तो आप कमाने वालों से सरकार क्षत्रिय कर लेगा, मजदूर तनख्वाह लेगा। आपके पास मजदूर को नहीं दोगे तो हड़ताल कर देगा। हाँ, लेबर हड़ताल हो गई। दोनों को पालन करते हो कि नहीं करते हो? तीसरा, ब्राह्मण का पालन करना आपका धर्म है, उसको दक्षिणा देनी है। और समाज ने आज भी गवर्नमेंट को अगर आप कर नहीं देते हो तो रिश्वत देनी पड़ेगी। कर बचाओगे तो रिश्वत देनी पड़ेगी, लेकिन जाएगा जरूर। लेबर छोड़ेगा नहीं। आपने बंद किसका किया है? सिर्फ ब्राह्मण का। आपने ब्राह्मण को देने वाली दक्षिणा के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है आज के समाज ने। क्षत्रिय का कर तो जा ही रहा है, या कर जाए या रिश्वत जाए, लेबर की तनख्वाह जा रही है, लेकिन जो आपको धर्म की शिक्षा देने वाला, सदाचार और संस्कार सिखाने वाला ब्राह्मण है, उसका सम्मान समाज में समाप्त हो गया। मैं छोटा उदाहरण देता हूं। शादी में 10 बच्चे 20 लाख खर्चा कर लेंगे, इतना खर्चा शादियों में होता है। और जो ब्राह्मण चोरी पढ़ाने के लिए आता है ना, पूजा के महाराज 1100 रुपये बोलते, क्या करोगे? 551 से काम ले लो। देखा है आपने? वो ढोल पीटने वाले को 50,000 देना पड़ता है। जो ये चलते हैं आगे, बैंड बाजे वाले कितना लेते हैं? वो आपका बैंड बजा देते हैं। और जो आपके घर में धर्म लाए, महाराज थोड़ा थोड़ा कम करो। ये सत्य है कि झूठ है? तो ब्राह्मण को जो पहले वैश्य के द्वारा सहायता मिलती थी, मंदिर निर्माण होते थे, धर्म के कार्य होते थे, भंडारे चलते रहते थे, उसमें लोगों ने कटौती करना शुरू किया। आपके पास वो पैसा नहीं बचेगा, वो अस्पताल में जाएगा या वकील के पास जाएगा। आपसे तो जाएगा, पहले धर्म के रास्ते में जाता तो आपके काम आता, और अब दूसरे रास्ते में जाएगा, आपके काम का भी नहीं है। जाएगा जरूर, आपके पास रहेगा नहीं, क्योंकि आपके हिस्से का ही नहीं है वो। तो ये बात गृहस्थ धर्म में भागवत के 7वें स्कंद में लिखी हुई है। और ये भी लिखा हुआ है कि घर में अतिथि आए तो अपनी स्त्री को भी उसकी सेवा में लगाना चाहिए। भोजन बनाना है, कपड़े धोने, सेवा करना लगाए, दोनों मिलकर सेवा करें। ऐसे सुंदर गृहस्थ धर्म का वर्णन है। और एक प्रसंग छोटा और 7वें स्कंद में है, वो आपको बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। असुरों ने मय दानव से 3 पुरियां बनाई, एक सोने की, एक प्लाटिनियम की, एक चांदी की। और उन पुरियों को आकाश में उड़ा रहे थे और वहां से देवताओं के साथ युद्ध कर रहे थे। देवता बेचारे जैसे मारे असुरों को, फिर जीवित हो जाए। शंकर को सब देवताओं ने प्रार्थना की, हे महादेव, हे भोलेनाथ, हम बड़े संकट में हैं। असुरों को मारते हैं, ये वापस जीवित हो जाते हैं। ये 3 पुरियां मैं दानव ने बनाई है, आकाश से आक्रमण हो रहा है। शंकर जी जैसे मारे, बाण चलाए, सब मरे, फिर वापस जीवित हो जाए। शंकर जी भी बड़े विचलित हो गए, ये क्या हो रहा है? भगवान विष्णु ने देखा कि आज शंकर जी संकट में है। ब्रह्मा को कहा, चलो मैं गाय बन जाता हूं, तुम बछड़ा बन जाओ।
इन दानवों की पुरियों के अंदर अमृत का कुंड है। ये मरने वाले को अमृत में डालते हैं, वो जिंदा हो जाता है। चलो हम वो अमृत पी लेते हैं। तो गाय के रूप में विष्णु, बछड़े के रूप में ब्रह्मा ने वो अमृत पिया। असुर भी गाय और बछड़े को नहीं मारते थे। असुरों को भी गाय और बछड़े का सम्मान था, ये मर्यादा उनमें थी। आजकल तो हर एक आदमी गाय को घर से बाहर निकाल के धक्के खा रही है, गाय और बछड़े। बछड़ा धर्म का प्रतीक है, इसका मतलब धर्म गली गली में भटक रहा है। और गाय पृथ्वी का प्रतीक है, इसके मतलब धरती की सहनशीलता वाला गुण हमारे अंदर से चला गया है। सो जैसे ही अमृत का कुंड समाप्त हुआ, भगवान विष्णु ने प्रकट होकर शंकर जी को एक रथ दिया, एक धनुष दिया और ज्ञान का बाण दिया। और शंकर जी ने फिर उस भगवान विष्णु के दिए हुए धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया, तीनों पुरियों को नष्ट होकर दी। और शंकर जी का नाम हुआ त्रिपुरारी महादेव की। त्रिपुरारी माने तीन पुरियों का शत्रु, अरी कहते हैं शत्रु को। यह हमारा 7वां स्कंद पूर्णाहुति पे पहुंचता है। 8वें स्कंद में सद्वासना और मनवंतर का वर्णन है। मनवंतर का अर्थ ये है कि शासन के लिए ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनु होते हैं। पहला मनु स्वयं वो मनु, उसके 2 पुत्र आपको बताए थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उनकी 3 पुत्रियां अकुटी, देवहूति और प्रसूति का वर्णन हो गया। ऐसे दूसरा मनु, तीसरा मनु। पहला मनु स्वयं वो तपस्या करने चला गया। जब वो तपस्या कर रहा था तो राक्षस उसको खाने आए। उस वक्त उनकी अपनी बेटी का पुत्र, आकुति का पुत्र यज्ञ, जो उस वक्त मनवंतर का भगवान था, उसने राक्षसों से मनु की रक्षा की, राक्षसों का अंत किया, मानवता की रक्षा हो गई। दूसरा मनु आया, तीसरा तामस मनु। चौथे मनु के समय में गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन है 3 अध्यायों में। 24 अध्यायों का ये 8वां स्कंद। इसमें सद्वासनाओं के अंतर्गत 3 मुख्य बात है। पहली है कि दुख में, तकलीफ में, संताप में, संकट में भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रसंग के लिए गजेंद्र मोक्ष की कथा है। फिर 10 अध्यायों में जब भगवान आपको हर प्रकार से सहायता कर रहा है, सहयोग कर रहा है, तो फिर जो आपके पास है उस सबको भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। इसमें समुद्र मंथन की कथा है। फिर 9 अध्यायों में जीवन में जबान से कभी वचन किया है, उस वचन को पालने के लिए भगवान छलने आए या गुरु रोके तो भी अपने वचन से कभी भी नहीं चूकना चाहिए। वचन को पूरा करना चाहिए। जैसे कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वचन न जाए। उसके प्रसंग में बलि महाराज का चरित्र है। फिर 1 अध्याय में वेदों की रक्षा के लिए पुनः वचन किया सत्यव्रत का मत्स्य अवतार का वर्णन है। तो ऐसे 8वें स्कंद का रूपक है। अब पहले 3 अध्यायों में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। इंद्रद्युम्न नाम के एक दक्षिण भारत के राजा बड़ी भक्ति करने के लिए राज छोड़ के चले गए। उनसे मिलने के लिए बहुत बड़े तपस्वी अगस्त ऋषि आए। उसको बिठा दिया गया कि अब पूजा कर रहे हैं राजा। जब अंदर गए तो राजा उठा नहीं। तो ऋषि ने कहा, ये तो मतवाले हाथी की तरह बैठा हुआ है, जा हाथी बन जा। तो इंद्रद्युम्न की भक्ति तो अच्छी थी, लेकिन साधु का अपमान हो गया, वो हाथी बन गया। लेकिन आज वो गजेंद्र ऐसा हाथी बना है जिसके पास सुंदर सरोवर है, हाथनियां हैं। एक दिन वो त्रिकूट पर्वत की तलहटी में सरोवर में नहाने के लिए अपनी हाथियों से गया। एक मगरमच्छ ने उसका पांव पकड़ लिया। ये जो मगरमच्छ को ग्रह कहते हैं, गज को ग्रह से फंद छुड़ायो, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। द्रौपदी को लाज बचायो, गज को ग्रह से फंद छुड़ायो। ये भगवान को, ऐसे भगवान को हमारा बारंबार प्रणाम। हमारे जीवन में भी जब तक कोई ग्रह हमारे जीवन में जब आता है, ग्रह का मतलब मगरमच्छ जब हमको पकड़ता है ना,
तब हमारा अहंकार चूर चूर हो जाता है। सो सब हथनियों ने सहायता करी कि इसको कहीं बाहर निकाल नहीं पाए। समय बीत गया। जल के अंदर हाथी तो कमजोर होने लगा, मगरमच्छ मोटा होने लगा। मगरमच्छ की शक्ति बढ़ रही थी क्योंकि वो तो रहने वाला जल में था। हाथी को याद आया कि मैंने इंद्रद्युम्न के शरीर में भगवान की प्रार्थना की थी। उसने भगवान को याद किया और वैकुंठ में गोविंद ने गो सुना विंद से पहले दोनों को खींच के पानी से बाहर निकाला। चक्र को लेके पहले मगरमच्छ का गर्दन काटा। मगरमच्छ के गर्दन से एक गंधर्व दिव्य रूप में प्रकट हो गया। हाथी कहने लगा, भगवान प्रार्थना मैंने की, संकट में मैं था, मुक्त तो पहले ये हो गया। भगवान ने हंस के कहा, जो मेरे भक्त के पांव पकड़ लेता है ना, उसको मैं पहले मुक्त कर लेता हूं। भक्त से भी पहले जो भक्त का पांव पकड़ ले। तो इस बेचारे ग्रह ने गज का पांव पकड़ लिया था, इसका उद्धार हो गया। ये हुहू नाम का गंधर्व था। और एक बार देवल ऋषि स्नान कर रहे थे। ये अंदर डुबकी मार के उसके पांव को पकड़ के खींच रहा था। उसने बोला, ये मगरमच्छ की तरह कर रहा है, तुम जा मगरमच्छ बन जा। उसने बोला, महाराज गलती हो गई। बोला, ठीक है, जब भगवान तुम्हारा गज की प्रार्थना सुनेंगे तब तेरा उद्धार करेंगे। आज हुहू का तो उद्धार हो गया और गजेंद्र को भी भगवान अपने धाम ले गए। इस कथा का एक भाव आप और समझ लीजिए, ये हमारे जीवन की कथा है। उस हाथी की तरह हमारा पांव भी मगरमच्छ के मुंह में पड़ा है। काल रूपी मगरमच्छ किसी को 50 साल, किसी को 60 साल, किसी को 25 साल निगल चुका है। हम सब मगरमच्छ के मुंह में पड़े हैं। काल रूपी मगर ने हम सबको, जितनी हमारी उम्र है इतना उसके पेट में चले गए हैं। अभी भी अगर गजेंद्र की तरह भगवान का भजन नहीं किया तो फिर कब करेंगे? बचना है तो भगवान के नाम का स्मरण करने का नियम बना लेना चाहिए। यहां लिखा है कि गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने वालों का भी मुक्ति हो जाती है। केवल कथा सुनने का इतना फल है। फिर कथा आती है, इंद्र हाथी के ऊपर चढ़ के बड़ी शोभा यात्रा में जा रहा था। दुर्वासा मुनि ने अपने गले की माला उसके गले में डाल दी इंद्र के। इंद्र ने उस माला को नीचे उतार के हाथी के सूंड में डाल दी। हाथी ने उसको अपने पांव के नीचे दबाया। दुर्वासा ने देखा कि माला का अपमान हो गया, श्रीहीन हो जाओ। इंद्र को कहा, तू श्रीहीन हो जाओ। उसके स्वर्ग के अंदर उसका सम्मान कम हो गया। और ये समाचार जैसे मिला, आक्रमण इंद्र के स्वर्ग के ऊपर हो गया। स्वर्ग इंद्र को स्वर्ग छोड़ के भागना पड़ गया। एक माला के अपमान से, देखो ये माला भगवान को चढ़ी हुई माला अगर किसी के गले में आती है तो ये बहुत बड़ा उसका आदर करना चाहिए, उसका अपमान करना नहीं चाहिए। और ये अपमान के कारण इंद्र श्रीहीन हो गया। असुरों का बल बढ़ गया। इंद्र भगवान को प्रार्थना करने लगा, अब मैं क्या करूं? तो भगवान ने एक कथा बताई विष्णु ने। कहा, बोला एक चूहा और एक सांप अगर किसी एक जाल में फंस जाए तो सांप का काम है चूहे को खाना, लेकिन सांप चूहे को खाएगा तो जाल में स्वयं भी मर जाएगा। तब दोनों को संधि कर लेनी चाहिए। सांप को कहना चाहिए, चूहा मैं आपको नहीं खाऊंगा, आप जाल को काटो, हम दोनों बाहर निकलते हैं। और जब चूहा जाल को काट के दोनों बाहर निकले, बाहर सांप का अपना धर्म, चूहे का अपना धर्म, खा जाए तो खा जाए। ये भगवान विष्णु कह रहे हैं, अब आप ऐसे करो, बलि महाराज से संधि कर लो और मंदराचल पर्वत को लाके क्षीर सागर का मंथन करो, अमृत की उत्पत्ति होगी, मैं देवताओं को अमृत पिला दूंगा, फिर असुरों के ऊपर विजय प्राप्त हो जाएगी। इंद्र गया बलि महाराज के पास। बलि महाराज के तो लोग अस्त्र शस्त्र उठा के आए कि देवता आ रहा है। बलि महाराज ने कहा, इस वक्त जो ये आ रहा है ना, ये मित्रता के भाव से आ रहा है, इसलिए आप रुक जाइए। बलि महाराज के पास इंद्र ने कहा कि एक बड़ा कार्य है, अगर हम समुद्र का मंथन करेंगे तो जो अमृत मिलेगा हम बांट बांट के पिएंगे। चलो साथ काम करते हैं। समझौता हो गया। अब मंदराचल पर्वत को जब उठाने गए तो दोनों मिलके असुर और देवता उठा नहीं पाए।
गिरने लगा। तब भगवान गरुड़ के ऊपर चढ़ के आए, दोनों की सहायता करके मंदराचल को उठाया, क्षीर सागर में रख दिया। देखो, पहला भगवान का अवतार, ये संभवतः 5वें मनवंतर या 6ठे मनवंतर की कथा है। प्रेरणा भगवान ने दी, फिर मंदराचल पर्वत को उठाने का काम भगवान ने किया। जब समुद्र में रखा गया मंदराचल पर्वत, तो नीचे से पर्वत जमीन में धंसने लगा। तब भगवान ने कच्छप का अवतार लिया और मंदर उस पत्थर को अपनी पीठ के ऊपर धारण किया। तब भगवान ने कहा, गरुड़ तुम थोड़ी देर के लिए घूम के आओ, और देवताओं आप वासु की सांप को बुलाओ, वो रस्सी बन जाएगा और आप इसका मंथन करना। जब वासुकी आया तो कहा कि मंथन करोगे तो मुझे खींचोगे तो मेरा तो पेट पिचक जाएगा। बोला, अमृत आपको भी मिलेगा। तो वो भी अमृत की लालच में वो चारों ओर उसके लपट गया। देवता कहते हैं, देवता खड़े हो गए मुंह की तरफ। असुरों ने बोला, नहीं नहीं, पूंछ की तरफ जाओ। आप मुंह की तरफ खड़े होंगे। भगवान ने कहा, जो कहते हैं वो करने दो, जब तक अमृत नहीं निकले तब तक झगड़ा मत करना। सो मुंह की तरफ असुर खड़े हो गए, पूंछ की तरफ देवता खड़े हो गए। अब दोनों खींचे तो खींच नहीं रहा है, पर्वत भारी था। तब भगवान ने सतोगुण की वृत्ति से देवताओं में प्रवेश किया, रजोगुण की वृत्ति से असुरों में प्रवेश किया। तब मंथन शुरू हुआ, लेकिन ऊपर से सर हिलने लगा, पर्वत का ऊपर का। 1000 हाथों से भगवान ने ऊपर से भी पर्वत को पकड़ लिया। कितने भगवान के अवतार हो गए? 4 अवतार तो अभी तक हो चुके हैं। और पहले जैसे मंथन किया, अंदर से कालकूट विष निकला, हाहाकार मच गया कि संसार का तो अब प्रलय हो जाएगा। बोला, सारे देवता आए हैं, महादेव नहीं आया है, महादेव को प्रार्थना करो, विष पिएगा। देवताओं ने आह्वान किया। पार्वती से शंकर ने पूछा कि देवता संकट में, बोला उद्धार सब संसार का करना है, महादेव आप कृपा करिए, इस कालकूट विष को पान कर लीजिए। भगवान विष्णु ने आके सारा विष दोनों हाथों में भर लिया। उंगलियों से थोड़ा सा विष गिरा, उससे विषीले बिच्छू, सांप, औषधि, विषीली औषधियां बन गई। शंकर जी ने विष तो पान किया। बोला, जबान पे रख नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरे मुख से तो राम नाम चलता रहता है, अंदर तो ले नहीं जा सकता हूं। भगवान मेरे हृदय में विराजमान है, कंठ में ही अटका दिया। और आज शंकर जी का नाम हुआ नीलकंठ महादेव। देखो, कभी भी कोई अच्छा काम करते हो, उसके अंदर पहले तो संकट आता ही आता है, विष निकलता है। उस विष को धारण करने के लिए, और यहाँ एक और उदाहरण आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए दे दें। आगे अमृत निकल गया, और अमृत बांटने के समय राहु देवताओं का रूप धारण करके अमृत पीने के लिए बैठ गया, और बैठा सूर्य और चंद्र के बीच में। उन्होंने कहा, ये महल असुर है। भगवान मोहिनी मूर्ति में उनका गर्दन काट दिया। तो उदाहरण मैं ये देना चाहता हूं, पर उपकार के लिए विष पिया जाए तो महादेव बन जाता है, और चोरी करके अमृत पिए तो भी गर्दन करता है। सो उस समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, उनमें से 3 मुख्य हैं। पहले कामधेनु गाय निकली, ये सबसे मुख्य है। बोला, ये ऋषियों को दे दो। ऋषियों के पास गाय होगी तो यज्ञ होगा, घी से, दूध दही से उनके मस्तक में भगवान को समझने की बुद्धि आएगी, और सारे संसार का कल्याण होगा। फिर लक्ष्मी निकली समुद्र के अंदर से, उसने भगवान विष्णु का वर्ण किया, वो जो सबका पालन करती है। और फिर उससे अमृत निकला, जो धन्वंतरी कलश में लाया। 3 तो ये मुख्य रत्न है। एक हाथी निकला ऐरावत, वो इंद्र ने ले लिया। एक घोड़ा निकला उच्चई शर्वा, वो बलि महाराज ने ले लिया। अप्सराएं निकली, इंद्र ने ले ली। वरुणी निकली, असुर ने ले ली। ऐसे चंद्रमा निकला, और भी कुछ रत्न निकले हैं, परंतु मुख्य 3 रत्न है। अब अमृत जब निकला, असुर उस कलश को लेके भागे। बोला, हम बांट के पिएंगे। देवता देखते रह गए, और वो भी एक दूसरे से लड़ रहे, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा।
तब भगवान ने मोहिनी मूर्ति का रूप लिया। भगवान विष्णु सुंदर कन्या के रूप में उनके बीच में आए। वो सब उसको देख के आश्चर्यचकित हो गए। बोले हमारा आपस में झगड़ा हो रहा है, कौन पहले पिए, आप हमारा निर्णय कर लो, कौन पिएगा, कैसे पिएगा। मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान ने कहा, एक तो मैं लड़की हूँ, एक अकेली हूँ, एक वन में घूम रही हूँ, इसके ऊपर विश्वास क्यों कर रहे हो, मूर्ख हो क्या। भगवान ने सत्य कहा, लेकिन असुर तो इतना उनके मोह से, सुंदरता से मोहित हुए। बोला नहीं, जो आप निर्णय करेंगे वो हमको पसंद है, हम वैसे ही करेंगे जैसे आप कहेंगे। बोला फिर आपका मुंह काला हो गया है, आप मुंह की तरफ खड़े थे ना, विष जितना निकला सर्प से मुंह से तुम्हारे आया, जले हुए पेड़ की तरह काले हो गए, जाओ स्नान करके। देवता पूछ की तरफ था, कम काले हुए। बोला दोनों स्नान करो, अपनी अपनी पंक्ति में जाके बैठ जाओ। एक तरफ देवता बैठे, एक तरफ असुर बैठे। अब मोहिनी मूर्ति असुरों को कहते, अरे ये देवता लालची हैं, इनको मैं एक एक थोड़ा सा 2 कतरे पिला के फिर आपको सारा पिला दूंगी। और देवताओं को अमृत पिलाने लगी। असुरों ने देखा कि हमारे से छल हो रहा है, और तब राहु जग गया, राहु का गर्दन कटा। उसके बाद अमृत मिल गया, सारा देवताओं ने अमृत पी लिया। असुर और देवताओं के बीच में भारी संग्राम हुआ, देवता हराने लगे। अरे अमृत पीने के बाद हराने क्यों लगे। बोला जिस भगवान ने अमृत दिया था 5 रूप धारण करके, उसका धन्यवाद तक नहीं किया। आज उनको याद आया। देवता कहते हैं, हे भगवान, हे नारायण, हे गोपाल, हे गोविंद, हे विष्णु, हम संकट में हैं, हमारी कृपा करो हमारे ऊपर। भगवान प्रकट हुए विष्णु, और फिर देवताओं के अंदर अमृत ने अपना बल दिखाया, अपना प्रभाव दिखाया। अब तो असुरों को मारने लगे। बलि महाराज तो मर चुका था, असुर हाहाकार कर रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अब देवताओं आपको अमृत भी मिल गया, असुरों के ऊपर विजय भी प्राप्त हो गई। अब सब असुरों के वंश को नाश मत करो, आप जाके आराम करो। इंद्र अपने राज के ऊपर आया, अमृत पी के मौज कर रहा है। वहां बलि महाराज के शरीर को जो मर चुका था वापस ले गए, तो भृगुवंशी ब्राह्मणों के पास अमृत संजीवनी विद्या थी, उन्होंने बलि महाराज को जीवित कर दिया। बलि महाराज जीवित हुए तो उन ब्राह्मणों के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए। ब्राह्मणों का, महाराज आपको हम विश्वजीत यज्ञ कराएंगे, उस यज्ञ के उपरांत आप इंद्र के ऊपर आक्रमण करेंगे तो विजय प्राप्त हो जाएगी आपको। और ऐसे ही हुआ, विश्वजीत यज्ञ बलि महाराज का हुआ। यज्ञ जब पूरा हुआ तो उसके अंदर से रथ निकला। प्रहलाद महाराज बलि महाराज का दादा है, विरोचन बलि का पुत्र है। बलि के पिता का नाम है विरोचन, और विरोचन प्रहलाद महाराज का पुत्र है। प्रहलाद महाराज प्रकट हुए, बलि महाराज को कमल के फूलों की माला पहना दी। अब बलि महाराज विश्वजीत यज्ञ से रथ के ऊपर चढ़ के असुर सेना को लेकर स्वर्ग के ऊपर आक्रमण करने के लिए गए। देवताओं ने दूर से देखा कि भारी आक्रमण हो रहा है, तो असुरों की सेवा, असुरों का बहुत बड़ा समुद्र की तरह सेना आ रही है। उन्होंने अपने गुरु से पूछा, बृहस्पति जी इस वक्त हमें क्या करना चाहिए। बोला, असुर इस वक्त ब्राह्मणों की कृपा से बलवान बने हुए हैं। विश्वजीत यज्ञ के अंदर से निकले हुए रथ के ऊपर बलि महाराज बैठे हैं, आप अदृश्य हो जाओ। सारे देवता अपना स्वर्ग छोड़ के अदृश्य हो गए, और बलि महाराज इंद्र के आसन के ऊपर बैठ गए। तब फिर भृगुवंशी ब्राह्मण ने कहा, महाराज इस वक्त आप इंद्र के आसन पे अवेद्य बैठे हो, हम आपको 100 अश्वमेध यज्ञ कराएंगे, फिर आप इंद्र बनने के अधिकारी हो जाओगे। चलो भृगु कच्छ में चलते हैं। भृगु कच्छ उस जगह को कहते हैं जिसको आजकल गुजरात में भरूच कहते हैं। नर्मदा के तट पे भरूच जो जगह है, इसको भृगु कच्छ कहते हैं। यहाँ यज्ञ शुरू हो गया। अब दूसरी तरफ कथा में मोड़ आती है। आदित्य देवताओं की माता अपने घर में पूजा पाठ कर रही थी। कश्यप जी बाहर भ्रमण में गए थे, वापस जब आए तो आदित्य को उदास देखा। कश्यप ने कहा, क्यों, संध्या वंदन करने में त्रुटि हो गई है क्या? क्या आए अतिथि को भोजन नहीं खिलाया है इसलिए दुखी हो गया? गाय ब्राह्मण का सम्मान नहीं हुआ है इसलिए दुखी हो गया? आपका संतान तो ठीक है ना,
तब आदिति कहती है, बाकी तो सब महाराज आपकी पत्नी हूं, धर्म के कार्यों में कोई त्रुटि नहीं, लेकिन इंद्र आदि मेरे पुत्र आज कहीं दिखाई नहीं देते हैं। असुरों ने उनको राज से बाहर निकाल दिया है। तो कश्यप ने कहा, ब्रह्मा जी ने सृष्टि के समय मुझे पयो व्रत का 11-12 दिन में इस व्रत में केवल दूध पीना है, भगवान का सुमरण करना है, तो आपके जो संकट है उसके निवारण का रास्ता निकल आएगा। आज मां आदिति इस पयो व्रत का पालन कर रही है। भगवान विष्णु प्रकट होकर कहते हैं, माता मैं तुम्हारे इस पूजन से और व्रत से बहुत प्रसन्न हूं। मैं जानता हूं कि आप चाहती हैं आपके बेटे इंद्र को राज मिल जाए, परंतु इस वक्त बलि महाराज ब्राह्मणों की सेवा से उनको संतुष्ट करके बैठा है, मैं उससे अन्याय नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं, मैं अन्याय नहीं करूंगा। ब्राह्मणों के द्वारा जो सुरक्षित है, परंतु माता आपके भी इस व्रत को निष्फल नहीं जाने दूंगा। मैं ऐसे करता हूं, आपके घर में इंद्र के छोटे भाई के रूप में अवतार ले लेता हूं वामन देव का। फिर मैं अपने भाई की सहायता करूंगा तो मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगेगा। अब आप कश्यप में मेरा ध्यान कीजिए, किसी को कुछ नहीं बताइए। व्रत पूरा हो गया है। समय आने के ऊपर कश्यप और आदिति के यहाँ छोटे ब्राह्मण के रूप में, चतुर्भुज रूप में पहले विष्णु पैदा होके ब्राह्मण छोटे बन गए, हाथ में लाठी ले ली, सारे देवता आए। मां पृथ्वी ने उसको मृगशाला दी, पार्वती ने उसको भिक्षा का पात्र दिया, छाता दिया वरुण देव ने, उसके पिता ने मेखला दी, सूर्य देव ने उसको गायत्री मंत्र के साथ जनेऊ दिया। ऐसे सब देवताओं ने उसको उपहार दिया और वामन देव यहां से छोटे ब्राह्मण के रूप में चल के भृगु कच्छ में आए जहां यज्ञ हो रहा था। सब ब्राह्मण उठ के खड़े हो गए, ये तो बड़ा तेजस्वी है। महाराज बलि उठ के आगे गए, उसके पांव को धोया, पांव धो के चरणामृत पिया। धन्य है बलि महाराज का भाग्य, जिस वामन देव के चरणों से गंगा निकली है, जो तीनों लोगों को पवित्र कर रही है। वो पहले ब्रह्मा जी के करमंडल में गिरती है, फिर शंकर जी की जटाओं में आती है, फिर धरती पे उतरती है। लेकिन देखो वामन देव का चरण धो के बलि महाराज सीधा पी रहा है। कितना भाग्यशाली है बलि महाराज। फिर कहा, ब्राह्मण आप हमारे यज्ञ में आए, हम धन्य हो गए। मांगो क्या चाहिए। बलि के दरवाजे से एक बार मांगने के बाद कहीं और मांगना नहीं पड़ता। बलि दानियों में इतना बड़ा दानी है कि हमारी भाषा में आ गया बलिदान। ये जो बलिदान शब्द हमारी भाषा में आया है ना, ये बलि महाराज के दान से आया, बलिदान। इससे बड़ा दानी कोई हुआ नहीं। एक दानी बड़ा कर्ण हुआ जिसको भगवान ने दानी माना था। एक ये बलि है जो बड़े से बड़ा दानी है। ये अपने आप को अर्पण करने वाला दानी है। बलिदान, अपने आप को अर्पण कर दिया। आत्मनिवेदन भक्ति का उदाहरण है ये बलि महाराज। सो बलि महाराज ने कहा कि हमारे घर आए हो, जमीन चाहिए, सोना चाहिए, ब्राह्मण कन्या विवाह करने के लिए चाहिए, क्या मांगना है मांग लो। वामन देव ने कहा, ब्राह्मण को संतुष्टि होना चाहिए, आवश्यकता से अधिक कहीं कहीं मांगना नहीं चाहिए। आप प्रहलाद के पोते हो जिसके लिए भगवान का अवतार हुआ, आप विरोचन के पुत्र हो जिसने अपना आयु ब्राह्मणों को दान में दे दिया। आप जैसे महान दानी के मुख से ये वचन अच्छे लगते हैं। यहाँ एक सिद्धांत स्थापित होता है, जब किसी से कुछ मांगना है तो वास्तव में उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, तभी वो कुछ देगा। तो आज वामन देव बलि महाराज के पूर्वजों की बहुत बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं कि हिरण्याकश आज भी सोचता है, विष्णु भगवान बैठा वैकुंठ में, कि मैंने हिरण्याकश को मारा कैसे।
और हिरण्यकशिपु के भय से भगवान विष्णु छोड़ के वैकुंठ छोड़ के भाग गया। आपका कुल कितना बड़ा महान है। अब आप कहते हो कुछ मुझे मांगने के लिए, तो मेरे पांव से नाप के 3 पग जमीन दे दो। आए बलि महाराज कहता है बातें तो विद्वान जैसी करता है, मांगने नहीं आता। तुम्हारे पांव से क्या 3 जमीन कदम आएगा? बोला आप संकल्प करके दे दो। जब संकल्प करने का समय आया तो वो गुरु शुक्र आचार्य उठ के कहा, महाराज बलि ये विष्णु है, आपको छल रहा है। वास्तव में शुक्र आचार्य ने गुरु का काम कर दिया। शिष्य को भगवान दिखा तो दिया ना कि ये विष्णु है, ये तो बता दिया ये विष्णु है, आपको छलने आया है। फिर शुक्र आचार्य ने कहा आप अभी ओम का उच्चारण नहीं किया है, आप जो मांग रहा है मत दो, मना कर दो। क्योंकि झूठ बोलना, विवाह में झूठ बोलने को बुरा नहीं माना जाता है, मजाक में झूठ बोला जा सकता है। विवाह में झूठ बोलने के लिए ब्राह्मण कहीं एक लड़के का विवाह कराने के लिए गए और लड़की वालों को कहा आपको क्या बताएं, लड़का जमीन पे पांव नहीं रखता। तो लड़की वालों ने समझा गाड़ी मोटर में घूमता होगा, बहुत अच्छा है। फिर कहा किसी की बात के ऊपर कान नहीं धरता। बोला अच्छा है, घर में झगड़ा नहीं होगा सास बहू का, सबको एक आंख से देखता है। बोला फिर तो ईमानदारी से सबके साथ न्याय करेगा। जब लड़की के विवाह के लिए आए तो दोनों टांगे नहीं थी, कान से बहरा था और एक आंख थी। तो ये मतलब विवाह में ये सब चलता है। आप भी देने वाले काम को बंद कर दो। वैसे देखो ये सब कुछ ले जाएगा विष्णु। शुक्र नीति एक है धन की, कि जितना आपके पास धन है ना उसके 5 भाग कर दो। एक भाग आपातकाल के रखो, कभी मुसीबत में काम पड़ जाए तो उतना धन बचा के रख दो। एक भाग धन का लगाओ पब्लिसिटी में ताकि और धन कमा सको। एक धन का भाग रखो अपने रिश्तेदार बंधु बांधवों में शादी मुरादी मरने जलने में जाने के लिए। एक भाग अपने जीवन के निर्वाह के लिए और एक भाग धर्म के लिए। ये 5 भाग धर्म के करने चाहिए, अपने धन के 5 भाग करने चाहिए। ये शुक्र नीति है धन की। सुरक्षा के लिए भी धन हो, पब्लिसिटी के लिए भी धन हो, बाहर प्रचार करो ताकि और धन कमा सको। रिश्तेदारों के लिए भी धन का हिसाब एक अलग रखो, एक धर्म का हिसाब। मुझे बड़ा अच्छा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मिला, उसने कहा कि हमने अपने घर में ही अपने धन की एक ट्रस्ट बना रखी है। हमारा एक हिस्सा धन का धर्म के लिए हम पहले से निकाल देते हैं। कहाँ देना है, किसको देना है, कितना देना है वो तो बाद में, लेकिन हमारा वो धन अलग रखा होता है। पर ये धर्म का धन है, इसको सेवा में ही लगाना है। तो फिर हमारे को ऐसे नहीं लगता कि हमारे जेब से जा रहा है। तो एक हमारे जीवन में धन का भाग धर्म के लिए निकाल के रखना चाहिए, और एक सुरक्षा के लिए भविष्य में जरूरत पड़े जो आए वो उड़ा। ये अंग्रेजों का क्या मूर्खता है, 6 दिन कमाते हैं, 5 दिन कमाएंगे, 2 दिन में सब खर्चा कर देंगे, कुछ घर में कुछ नहीं होगा। ये भारत है कि गरीब के घर में 10 तोला सोना मिल जाएगा, उनके पास अंगूठा कुछ नहीं, जो कमाओ खाओ मौज करो, खत्म। न धर्म के लिए कुछ रखेंगे, न आपातकाल के लिए रखेंगे, फिर लोन उठाते रहेंगे, कर्ज उठाते रहेंगे। और हम भी उनको देख देख कर आजकल कर्ज उठाने के आदी हो गए हैं। कर्ज उठाने वाला कभी शांत नहीं रहेगा। हर महीने के आखिर में बिल जो किस्त भरनी होती है ना, ऐसे 2 बाल निकालने पड़ते, सब गंजे हो रहे हैं आजकल। ये जिसने कर्जा उठाया है तो गंजे होते जा रहे हैं। हम तो वैसे ही बिना कर्ज के गंज खाती जान छुट्टी। भगवान की उधार इतनी हमारे ऊपर है, इसलिए पहले से ही हमने गंज करा के। हरे कृष्णा। सो बलि महाराज ने कहा कि बच्चों जैसे मांगते हो, लेकिन मांगने के समय बलि महाराज ने कहा गुरुदेव
मैंने वचन दे दिया है, अगर ये विष्णु है तो भी मेरे से मांगने आया है, नाम तो मेरा होगा ना। और मैं किसी से नहीं डरता हूं। ये पृथ्वी कहती है वचन तोड़ने वाले का भार मैं नहीं उठा सकती। मैं मरने के लिए तैयार हूं लेकिन वचन नहीं तोड़ूंगा, इसलिए अब कह दिया है तो दे दूंगा। बलि महाराज ने कहा झूठे का भार पृथ्वी नहीं उठाती। वचन दे के वचन तोड़ने वाले को पृथ्वी नहीं भार धारण कर सकती है। बलि महाराज ने संकल्प किया, वो छोटा सा वामन आज त्रिविक्रम बन गया। पहले पांव में धरती नाप ली, दूसरे पांव में स्वर्ग नाप लिया और कह रहा अरे बड़े दानी हो रहे थे, कहां रखूं तीसरा पांव बताओ बलि। गरुड़ ने कहा, गरुड़ को कहा इसको बांध दो, वर्ण पास में बांध दो। बलि महाराज को बंदी बना दिया। बलि महाराज कहने लगे महाराज मैंने अपने बल से ये धरती के राज को कमाया था, आपने एक पांव में ले लिया। मैंने यज्ञ करके स्वर्ग को कमाया था, आपने दूसरे पांव में ले लिया। कमाने वाला तो मैं हूं ना, अब तीसरा मैं बचा हुआ हूं, ये आपका पांव तीसरा मेरे सर के ऊपर रख लो। भाई कमाने वाला अपने अहम को दे रहा है, मैं कमाने वाला, आपने मेरी कमाई ली ना, अभी तक मैं तो बैठा हूं, मेरे को ले लो, मेरे सर के ऊपर पांव रखो। आज बलि आत्म निवेदन, अपने आप को निवेदन कर दिया। भगवान ने अपना चरण बलि के सर के ऊपर रखा है। उस वक्त बलि की पत्नी विंध्यावली आके कहती है पतिदेव शरीर भी हमारा अपना कहां है, सब कुछ भगवान का है, भगवान ने अपना ले लिया, संतुष्ट होकर रह जाओ। और तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, प्रहलाद महाराज प्रकट हुए। प्रहलाद महाराज ने कहा हे भगवान वामन देव, अच्छा किया आपने बलि महाराज से सब कुछ छीन लिया। हम असुर लोग भगवान आपकी संपत्ति को अपनी मानने की मूर्खता करते हैं, आज आपने वापस लेके हमारे ऊपर उपकार किया है। और तब ब्रह्मा जी प्रकट होकर कहते हैं भगवान इतनी कठोर परीक्षा अपने भक्तों की लोगे तो भक्त तो बेचारे भाग जाएंगे। बलि महाराज ने सब कुछ आपको दे दिया है, अब इसको क्यों बांध के रखा है। तब बलि महाराज को कहते हैं वामन देव अब इसको मुक्त कर दो। ब्रह्मा जी बलि मेरी परीक्षा में पास हो गया। अब बलि महाराज आपके लिए मैंने सूतर लोक बनाया है जो इंद्र के स्वर्ग से ज्यादा सुंदर है, तुम वहां राज करो, मैं तुम्हारे दरवाजे के ऊपर दरबान बन के बैठा रहूंगा, चौकीदार तुम्हारा बन जाऊंगा, तुम मेरे दर्शन करते रहना। तुमने मुझे दिया तो मैंने आपको मैं वापस अर्पण कर। और प्रहलाद महाराज आप भी बलि महाराज को सत्संग देने के लिए उस सूतर लोक में चले जाओ और बलि अगले मनवंतर में आपको इंद्र के पद के ऊपर मैं प्रतिष्ठित करूंगा। तो आना वाला जो मनु का दिन होगा, ये 7वां मनवंतर चल रहा है, 8वें मनवंतर का इंद्र बलि महाराज बनेगा। बलि महाराज सूतक लोक में चले गए। भगवान विष्णु वामन देव आज इंद्र के छोटे भाई के नाम से, उपेंद्र नाम से, त्रिविक्रम नाम से प्रसिद्ध हो गए। और जब उनका पांव सत्य लोक से ऊपर पर्दा जो है भौतिक जगत का, उसका सीधे पांव के अंगूठे ने छेदन किया तो कारण सागर का जल भगवान के चरण धो के नीचे गिरा, उसका नाम गंगा हो गया। गंगा को कहते हैं विष्णुपदी, भगवान विष्णु से चरणों से निकलने वाली। यहाँ ये 9 अध्यायों का प्रसंग पूरा होता है। बलि महाराज के वचन पालन की कथा के उपरांत एक अध्याय है 8वें स्कंद का। इस अध्याय में सत्यव्रत नाम का राजा नदी में स्नान करके जलांजलि में लिया है तो वहां एक मछली हाथ में आ गई। मछली को फेंक दिया। मछली ने कहा महाराज मैं आपके शरण में हूं, मुझे मत फेंको। तो मछली को घर लाके पता है एक बड़ी परात में रख दिया। परात में मछली बड़ी हो गई, मतलब जगह कम है, मेरे को बड़ी जगह चाहिए, तो टांके के अंदर डाल दिया। बड़े टांकी के अंदर बड़ी होगी, टांकी भर गई। बोला नहीं महाराज यहाँ भी जगह नहीं है, नदी में डाल दी। सेतु जितनी बड़ी बन गई, देखते देखते सत्यव्रत ने कहा आप सामान्य मछली नहीं हो सकती,
आप कौन हो मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा मैं भगवान विष्णु हूँ। अब एक छोटी प्रलय होगी, ब्रह्मा जी को जमाई आएगी, ऐसे करेगा तो प्रलय हो जाएगी, तब सब जगह पानी पानी भर जाएगा। उस समय अंधकार छा जाएगा, उस समय 7 ऋषियों का प्रकाश ही प्रकाश होगा। तब आपको सत्यव्रत एक नौका दिखाई देगी, पानी में नाव, और उसमें आप सारे वनस्पति और सारी सृष्टि के बीज को लेकर नौका में सवार हो जाना सप्तऋषियों के साथ। मैं आपको एक चमकीले मच्छ के रूप में दिखाई दूंगा, मछली के रूप में। मेरे सर के ऊपर एक खूंटा होगा, उसमें आप अपनी नाव को बांध देना और मैं आपको प्रलय के जल से पार ले जाऊंगा। और ऐसे प्रलय हो गई। ऋषियों ने कहा कि सब औषधियों के बीज लेकर आप नाव में बैठो, और नाव में सामने मच्छ अवतार नजर दिया, और रास्ते में मच्छ अवतार ने जो उपदेश दिया है सत्यव्रत को, उसको मत्स्य पुराण कहते हैं। और यही सत्यव्रत जो भगवान से उपदेश लेकर आया, वो आज का 7वां मनु, विवस्वत मनु है। दूसरे जन्म में ये सत्यव्रत ही विवस्वत मनु होके अवतार लिया। यहाँ हमारा 8वां स्कंद पूर्ण आहुति पे पहुंचता है। अब हम 9वें स्कंद की ओर अग्रसर होते हैं। आज थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। तो 9वें स्कंद में भी 24 अध्याय हैं। 12 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन है, 12 अध्यायों में चंद्र वंश का वर्णन है। सूर्य वंश के वर्णन में सूर्य भगवान, सूर्य नारायण का नाम है विवस्वान, उसका बेटा है विवस्वत मनु, उसके 10 पुत्र है, उनका वर्णन है। उसका पहला पुत्र सदामन्यु है। जब यज्ञ हो रहा था, वशिष्ठ यज्ञ कर रहे थे, तो रानी ने कहा मुझे कन्या चाहिए, राजा ने कहा मुझे बेटा चाहिए। हो गई कन्या, जन्म दिया। राजा ने कहा मैंने पुत्र चाहता, कन्या क्यों नहीं? बोला आपकी रानी ने मांगा। बोला नहीं नहीं, मुझे पुत्र चाहिए। वशिष्ठ जी ने कन्या को सेक्स चेंज कर लिया, उसको पुत्र बना दिया। वशिष्ठ ने ये पहली बार चेंज करके दिखाया। अब इसका नाम हो गया सदामन्यु। एक बार घोड़े के ऊपर चढ़ के ये इलावर्त वर्ष चला गया शंकर और पार्वती के। वहां तो कहा था जो घोड़ा घोड़ी हो गया और ये लड़की हो गया, इसका नाम हो गया इला। और ये जब इला इसका नाम हो गया, उस समय चंद्रमा है अत्रि का बेटा, जो ब्रह्मा के अंश से हुआ है। चंद्रमा का बेटा है बुध, और बुध घूमता हुआ इलावर्त वर्ष के बाहर लड़की इला को देखा, उसके साथ गंधर्व विवाह कर लिया। उनको एक पुत्र हुआ पुररवा। इस पुररवा पुत्र से आगे वंश चलेगा चंद्रवंश। अब जब वशिष्ठ को पता लगा कि हमारा बेटा वापस आया नहीं सदामन्यु, तो वो ढूंढते ढूंढते शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा कि मैं क्या करूं, यहाँ आने वाला स्त्री बन जाता है। बोला नहीं, मेरा राजा दुखी हो जाएगा, इसको लड़का बना दो। बोला 1 महीना लड़का होगा, 1 महीना लड़की। बड़ी अच्छी कथा लिखी है भागवत में। तो इससे राज नहीं चलेगा। फिर शरियाती नाम का राजा पुत्र हुआ एक, और शरियाती की कथा में आता है कि शरियाती अपनी बेटी सुकन्या के साथ च्यवन ऋषि के आश्रम में चला गया। च्यवन ऋषि ने सबका स्वागत किया। वो जो बेटी थी सुकन्या, उसने किसी बिल के अंदर कुछ चमकती हुई चीज देखी, उसको तिनका मारा, अंदर से खून निकला, डर गई, और सारे आश्रम में राजा, शरियाती और उसके सारे प्रजा का हवा बंद हो गई। च्यवन ऋषि से डर लगने लगा कि श्राप देगा। कहा क्या हुआ? किसी ऋषि को जो तपस्या कर रहे थे बिल में किसी जीव के, उसको तिनका मार के खून निकाल दिया। सुकन्या ने तो पूछा किसने कोई अपराध किया है ऋषि के आश्रम में? सुकन्या ने कहा मुझसे ये गलती हो गई। अब राजा शरियाती अपनी बेटी को ले जाकर च्यवन ऋषि को कहते हैं महाराज इस कन्या से गलती हो गई, कृपा करके
हवा पानी बंद हो गया है हमारी सारी प्रजा का, आप कृपा कीजिए। तो बूढ़ा था बहुत च्यवन ऋषि, ऐसे हाथ से शिष्य को बोला आंख उठाओ। उसने सुकन्या को देखा, उसको बड़ी अच्छी लगी, उसको देखने लगा। महाराज समझ गया कि च्यवन ऋषि सुकन्या से शादी करना चाहता है और कहा कि शराब से बचने के लिए सुकन्या को विवाह करके दे दिया च्यवन ऋषि को। अब च्यवन ऋषि ने कहा मैं बूढ़ा हूं, लड़की तो जवान राजा से स्नान किया, अब मैंने शादी तो कर ली, करूं क्या। अश्वनी कुमारों को कहा सूर्य के पुत्र तुम देवताओं के वैद्य हो ना, तुम्हारे को देवता तो नहीं मानते ना, तुम ऐसे करो मेरे को जवान बना दो, मैं तुम्हारों को देवता का पद दिला दूंगा। अश्वनी कुमारों ने एक अमृत का कुंड बनाया और 2 अश्वनी कुमार और एक च्यवन उस कुंड के अंदर चले गए। कुंड से बाहर निकले तीनों एक जैसे। सुकन्या को कहा कि अपने पति को पहचान लो। सुकन्या ने कहा भगवान मैं पतिव्रता हूं, मेरे पिता ने जिसके साथ विवाह किया वही मेरा पति है, मैं अब कहीं गलत को न चुन लूं, मेरी रक्षा में दे, पतिव्रता धर्म की रक्षा करना। उसने जाके जिसको चुना वो था ऋषि च्यवन और एक बड़े प्रसन्न हो गए अश्वनी कुमार और ऋषि च्यवन जवान हो गया। ऋषि च्यवन जब से ऋषि च्यवन जवान हो गया तब से मार्केट में च्यवनप्राश चालू हो गया। ऋषि च्यवन के पीछे च्यवनप्राश मार्केट में आ गया और वहां शरियाती महाराज अपने जामाता को यज्ञ के लिए बुलाने के लिए गए तो अपनी लड़की को किसी नौजवान के साथ बैठा देखा। बोला पुत्री तुम्हारा विवाह तो वृद्ध से कराया था, तो किसके साथ बैठी हो। बोला मैं आपकी पुत्री हूँ, मैं पतिव्रता धर्म का पालन किया, ये तो अश्वनी कुमार ने मेरे पति को नौजवान बना दिया है। प्रसन्न हो गए, शरियाती का यज्ञ कर रहे हैं च्यवन ऋषि। तब इंद्र को कहा कि इस अश्वनी कुमारों को अभी यज्ञ का भाग दो। बोला नहीं नहीं, तो उसका इंद्र का हाथ जहां का वहां रुक गया। इंद्र को कहा हाथ तुम्हारा तब सीधा होगा जब इनको आप देवता बना दोगे। आज वो देवता बन गए। आगे एक इस वंश के अंदर बहुत बड़ा अम्बरीश महाराज हुआ है सूर्य वंश में, जिसने एकादशी का व्रत किया था। 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद पारण के समय दुर्वासा ऋषि आ गए। कहा मैं भोजन करूंगा। बोला महाराज जरूर भोजन कीजिए, आप तो अच्छा हुआ द्वादशी के पारण के समय आए हो। और जैसे ही दुर्वासा स्नान करने गया मुहूर्त आ गया पारण करने का, व्रत खोलने का। ब्राह्मणों का महाराज भोजन तो नहीं करो, अतिथि पे खाए तब करेंगे, पानी पीने से व्रत भी खुल जाएगा और अतिथि के अपमान करने का दोष भी नहीं लगेगा। महाराज ने जल पी लिया। दुर्वासा ने ध्यान में आकर देखा, अरे इतने बड़े उद्दंड हो गए हो राजा, ऋषि को खिलाने से पहले खा लिया। क्रोध में आके एक कृत्या बनाई। कहा कि जाके अम्बरीश को दंडित करो। उस समय भगवान का सुदर्शन चक्र कृत्या को नाश कर दिया और दुर्वासा के पीछे लगा। दुर्वासा भागता हुआ धरती के ऊपर जगह नहीं मिली, सत्यलोक में ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी बचाओ। बोला कौन है। बोला सुदर्शन चक्कर पीछे आ रहा है। बोले चक्कर में मैं नहीं पढ़ूंगा, जहां जिसका चक्कर है उसके पास जाओ। शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी का अंश है दुर्वासा। कहा भैया आओ। बोला आऊं क्या, पीछे चक्कर आ रहा है। बोला चक्कर के चक्कर में मैं भी नहीं पढ़ूंगा, जाओ चक्कर के स्वामी के पास। दुर्वासा में ये सामर्थ्य थी कि शरीर में वैकुंठ में चला गया भगवान विष्णु के पास। कहा मेरे चक्कर से रक्षा करो, आपका चक्कर है। भगवान ने कहा हम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्तों के अधीन हूं, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। हाँ एक सलाह दे सकता हूं, जिसका अपमान किया है उसको जाके सम्मान दे दोगे तो ये चक्कर तुम्हारा, वो कहेगा तब शांत होगा। अब वो विष्णु भगवान की सलाह के ऊपर दुर्वासा नीचे उतर के आया है। 1 वर्ष बीत गया धरती का, वहां तो 1 दिन हुआ, लेकिन यहां का 1 वर्ष बीत गया। महाराज ने अन्न जल नहीं खाया। दुर्वासा ने आके प्रणाम के बोले नहीं आप ब्राह्मण हो, प्रणाम मत करो, मुझे लज्जित मत करो, तुम इस चक्कर को आप शांत करो।
तो महाराज अम्बरीश ने चक्कर को प्रार्थना की है कि चक्कर भगवान का ज्वाला रक्षा भक्तों की करने वाले, अब आप शांत हो जाओ। इस ब्राह्मण का अब क्षमा कर दो, इस ब्राह्मण के दोष की। चक्कर शांत हो गया। तब दुर्वासा को भोजन कराया। फिर अम्बरीश महाराज ने भोजन किया। यहाँ दुर्वासा ने अम्बरीश महाराज की भक्ति का दुनिया में प्रकाश किया। फिर इस वंश में महाराज मांधाता का वर्णन है, जो मथुरा का राजा था और उसके पास घर में कन्याएं थी। सोबरी ऋषि आया, उनके साथ कन्याओं का विवाह करना पड़ा। इसके बाद सूर्य वंश में आगे चले कर हरिश्चंद्र महाराज की कथा है और हरिश्चंद्र के बेटे रोहित की कथा है। और फिर महाराज इक्ष्वाकु के वंश में अज की कथा है और अज के घर में दशरथ और दशरथ के घर में भगवान राम के प्रकटे की 2 अध्यायों में रामायण है। और तब सुखदेव महाराज कहते हैं, आपने बहुत ही राम कथा सुनी है, मैं आपको संक्षेप में राम कथा सुनाता हूँ। और संक्षेप में वो राम कथा सुनाई है। और फिर एक और सूर्य वंश का राजा है निमि महाराज। उस निमि महाराज की कथा ऐसे सुनाई गई है कि निमि महाराज को यज्ञ करना था, तो वशिष्ठ अपने गुरु को कहा यज्ञ कराओ। उस वक्त इंद्र का निमंत्रण आया और वशिष्ठ इंद्र के लोक में यज्ञ कराने चला गया। निमि महाराज ने देखा कि अच्छा काम करने के लिए देर नहीं करनी चाहिए, यज्ञ करने का अब मन है और कल अगर गुरु जी आए तब तक मन बदल जाए तो अच्छा काम होगा भी नहीं। देखो, जब अच्छा काम करने का मन हो तब कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर मन इतना बदमाश है हमारे को वो काम बदल देने के लिए कोई ना कोई बहाना बना देगा। एक आदमी गया था मंदिर में, कहा कि भगवान मुझे ₹1,00,000 की जरूरत है, आधा आपको दे दूंगा, आप मेरे ऊपर कृपा करना। घर गया, कृपा करके 50,000 रुपये मिले। कह के आया था जो मिला उसका आधा दूंगा। अब कहता भगवान आपने अपने 50,000 आधे पहले ही काट लिए, बड़े होशियार हो। जब जो वचन दे के आता है ना, उसके ऊपर टिकना बहुत मुश्किल है। इसलिए अच्छे काम करने में तत्काल करना चाहिए। महाराज निमि ने दूसरे ब्राह्मणों को बुला के यज्ञ कर दिया। यज्ञ संपन्न हो गया। ब्राह्मण दक्षिणा लेके जा रहे थे तो वशिष्ठ जी आते हुए देखा, कहां से आ रहे हो? बोला महाराज निमि ने यज्ञ कराया है। वशिष्ठ को क्रोध आया, कहा हमारे यजमान होके दूसरे से यज्ञ कराते हो, मैं तुम्हारा शरीर छूट जाए श्राप देता हूं। तब निमि महाराज ने कहा, क्यों भाई, इंद्र के पास ज्यादा दक्षिणा मिलती थी इसलिए वहां चले गए थे यज्ञ करने, मैं श्राप देता हूं आपका शरीर छूट जाए। निमि महाराज का भी शरीर छूट गया और वशिष्ठ जी का भी शरीर छूट गया। वशिष्ठ जी फिर जो है वरुण और मित्र के वहां कलश के अंदर से दोबारा जन्म लिया और निमि महाराज के शरीर को औषधियों में रखा गया और उसका मंथन किया गया, तो उसका नाम हो गया मिथला। और मंथन हुआ तो उससे जो पुरुष पैदा हुआ उसका नाम हुआ जनक। उसने कहा मैं शरीर में नहीं रहना चाहता हूं, मैं तो सबकी पलकों में रहूंगा। तो पलकों में निमि महाराज रहता है इसलिए कहते हैं निमिष, पलकों को निमिष कहते हैं। और उस महाराज निमि का नाम हुआ गया विदेहराज। तो ये जो 3 शब्द है, मिथिला, जनक और विदेहराज, ये नाम है पहले निमि महाराज के। इसी निमि महाराज के 22वीं पीढ़ी में माता सीता का पिता जनक हुआ। वो जनक तो उपाधि है, उसका नाम है क्षीरध्वज। उसको विदेहराज भी कहते हैं और मिथिला उस राजधानी का नाम हो गया। तो ये सूर्य देव की कथा, सूर्य के वंश की हमने आपको संक्षेप में कथा बता दी 12 अध्यायों में। चंद्र वंश अभी हमने आपको बताया कैसे शुरू हुआ। अत्रि का पुत्र चंद्र, चंद्र का पुत्र बुध, बुध का पुत्र पुररवा। ये पुररवा
एक बार स्वर्ग में चला गया था, सब देवताओं को प्रणाम किया। कामदेव के प्रति इसकी हीन भावना थी। कामदेव ने श्राप दे दिया कि तुम्हारे ऊपर काम का प्रभाव पड़ेगा। ये धरती के ऊपर आया। एक दिन उर्वशी जो अप्सरा है, जो स्वर्ग की अप्सरा नहीं है, वो भगवान बद्री नारायण नर नारायण ने, इंद्र ने कामदेव को भेजा नर नारायण की तपस्या को भंग करने के लिए। नर नारायण ने मुस्कुराते हुए अपनी जांघ से अप्सरा निकाली उर्वशी, कहा कि इंद्र को ये उपहार दे देना। उस उर्वशी को थोड़े दिनों के लिए धरती के ऊपर आने का श्राप दिया गया और उसका विवाह नारद जी के कहने के ऊपर पुरुरवा के साथ हुआ। तब वो उर्वशी ने 3 शर्त रखी कि मेरे से विवाह करते हो। पहली बात, ये मैं भेड़ के बच्चे लाया हूं, इसकी रक्षा करना। दूसरा, मैं केवल घी खाऊंगी। देवता लोग घी खाते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग भी अपने घर का घी खाते थे, तब देवता जैसे थे। जब से तेल खाया तब से सबका तेल निकल गया। घी जब खाते थे तब सुखी थे, देवता जैसे थे। घी बड़ी शक्तिशाली चीज है। एक बार किसी का बेटा शहर में पढ़ता था, उसका बाप 5 किलो अपने गाय का घी लेके ट्रेन में चढ़ा, जगह नहीं मिली तो उसने कोई जंजीर देखी, उसमें टांग दिया। वो थी गाड़ी को खड़ी करने वाली जंजीर। तो गाड़ी खड़ी हो गई। अब टीटी घूम घूम के देख रहा है किसने खड़ी की, किसने खड़ी की। डब्बा किसका है? बोला मेरा है। बोला गाड़ी खड़ी होगी? बोला ये असली घी है, इससे गाड़ी भी खड़ी हो जाए। ये घी का डब्बा जो है, ये असली घी बड़ी शक्तिशाली चीज होती है। सो घी खाऊंगी, दूसरा शर्त। तीसरा शर्त ये है कि तुम्हारे को कभी एकांत में बिना वस्त्र के न देखूं। पूर्वा के साथ उर्वशी रह रही थी। इंद्र ने कहा उर्वशी कहां गई, वापस लाओ। गंधर्वों को भेजा। गंधर्वों ने आके प्रकाश, पहले तो भेड़ के बच्चे चुराए, फिर प्रकाश कर दिया। उर्वशी कहती है भेड़ के बच्चे जा रहे हैं, आप राजा हो के क्षत्रिय हो, स्त्री की तरह यह चूड़ियां पहन के बैठे हो, मेरे बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते। वो राजा निर्वस्त्र उठा, उन्होंने प्रकाश किया। उर्वशी ने कहा मैं तेरे पास अब रहूंगी नहीं, मेरे सारे शर्त टूट गए। उर्वशी चली गई वापस। अब ये पुरुरवा बिना उर्वशी के बहुत दुखी हुआ। ढूंढते ढूंढते एक दिन कुरुक्षेत्र में कुछ गंधर्वों के साथ उर्वशी मिल गई। बोला उर्वशी तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। बोला 1 साल में 1 बार मिलूंगी। 6 बार मिली, 6 पुत्र हुआ पुरुरवा का उर्वशी से। तो 7वीं बार जब आई तो उसने कहा इनको कहो आपको मेरे को दे दे, और उन्होंने उर्वशी के बजाय अग्नि स्त्री दे दी। पुरुरवा ने कहा ये उर्वशी नहीं हो सकती। और फिर पुरुरवा तो चला गया स्वर्ग लोक में, पितृलोक में, स्वर्ग लोक में, जहां उर्वशी थी वहां ढूंढ रहा था उसको। धरती के उस ओर इसके 6 पुत्र हुए, उनमें 2 पुत्रों का वंश बहुत आगे चला। एक वंश आगे चलता है, उसमें ययाति महाराज हुए। महाराज ययाति जंगल से शिकार करके जा रहे थे, पानी के लिए कुएं में देखा तो एक नग्न स्त्री दिखाई दी। उन्होंने अपना कपड़ा ढका, उसको हाथ से बाहर निकाला। उसने कहा महाराज आपने मेरा पानी ग्रहण कर लिया है, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। वो कौन हो? कहा मैं शुक्राचार्य की बेटी हूं और मेरी मित्र थी समृष्टा। ये जो विश्वपर्वा राजा की बेटी है ना, ये मेरी मित्र थी। हम दोनों साथ नहा रहे थे और भी हमारी सहेलियां हमारे साथ थी। शंकर भगवान को देखा आते हुए तो हमने जल्दी जल्दी में कपड़े पहने। मैंने राजकुमारी के कपड़े पहन लिए। राजकुमारी ने मुझे कहा ब्राह्मण की बेटी भिखारी हमारे से दान लेती हो और हमारे कपड़े पहनती हो, और मेरे सारे कपड़े उतार के मुझे कुएं में डाल दिया। अब मेरे को आप, मैं कहती हूं आपको कि मैं शुक्राचार्य की पुत्री हूं, ब्राह्मण की पुत्री हूं, आप क्षत्रिय हो। ये विवाह तो अनलोभ है, लेकिन मेरे को शुक्राचार्य की बेटी को बृहस्पति के बेटी कच्छ ने श्राप दिया है कि मुझे ब्राह्मण पति मिलेगा ही नहीं। आप मुझे स्वीकार कर लो। ये वापस शुक्राचार्य की बेटी, क्या नाम है, समृष्टा की सहेली,
किसी को नाम याद आ रहा है? देवयानी। देवयानी देवयानी अपने पिता को जाके कहा कि ऐसे मेरे साथ समझना किया। पिता को क्रोध आया। विश्वपर्वा महाराज के पास गए। महाराज ने कहा, बेटा महाराज गुरुदेव, ये तो लड़कियां सहेलियां हैं, आप जो निर्णय करें सहेलियां आपस में, मेरे को वो स्वीकृत है। देवयानी कहा, मैं तो शादी करूंगी महाराज ययाति के साथ, ये मेरी दासी होके मेरे साथ जाएगी। तो राजकुमारी दासी होके चली गई। तो फिर एक शर्त रखा महाराज ययाति के साथ शुक्राचार्य ने कि आप सम्मृष्टा के गर्भ से कोई संतान उत्पन्न मत करना। देवयानी के यहाँ 3 पुत्र हुए, पुरु, यदु आदि। और सम्मृष्टा ने कहा, मुझे भी संतान चाहिए। महाराज ने कहा, उनको संतान दे दिया। देवयानी के भी पुत्र होते तो सम्मृष्टा को भी संतान हो गया। क्रोध आ गया। शुक्राचार्य ने कहा, तुम्हारी जवानी चली जाए। महाराज ययाति बूढ़ा हो गया। बोला, मेरी आपकी पत्नी के साथ विवाह, आपकी पुत्री के साथ विवाह हुआ है, अब मैं बूढ़ा हो गया तो आपकी पुत्री दुखी हो जाएगी। बोला, आपका बेटा कोई जवानी दे तो आप जवान हो जाएंगे। अब तो यदु ने पूछा, ययाति ने पूछा, कौन मेरे अपनी जवानी देगी? किसी ने नहीं दिया। छोटा बेटा पुरु, उसने कहा, पिताजी आपके मांगने से पहले मुझे दे देनी चाहिए थी। अच्छा बेटा वो है जो पिता के मन की बात जान के उसकी पूर्ति कर दे। मांगने के ऊपर दे वो बीच वाला, बिना मांगे मांगने के बाद न दे वो तो मूत्र के बराबर है, पुत्र है ही नहीं। सो पुरु ने अपनी जवानी दे दी। महाराज समृष्टा के साथ अपना देवयानी के साथ प्रेम करते। एक दिन उनको कथा बताई कि एक बकरा था, एक बकरी थी, बकरी कुएं में गिर गई, बकरा उसको निकाला, बड़े प्रेम किया, अपनी कहानी बताई और वैराग आया और अपने पुत्र पुरु को राज दिया अपना। और यदु को कहा कि आप राजा नहीं हो सकते हो। पुरु के वंश में आगे चल के कौरव हुए और उन कौरवों का कैसे वंश आता है वो आपको बताते हैं। और यदु से आगे यदुवंशी होते हैं, ये कथा आगे बढ़ाते हैं। पुरु का आगे चल के इस पुरु वंश में विश्वामित्र का जो मेनका के साथ तपस्या भंग करने का प्रसंग है, उनकी एक पुत्री पैदा हो गई। उस पुत्री का नाम था शकुंतला। वो तो मेनका तो अप्सरा थी, चली गई। कण्व ऋषि ने उस पुत्री को पाला। एक दिन दुष्यंत महाराज कण्व के आश्रम में आया, गंधर्व विवाह कर दिया शकुंतला से और भरत नाम का पुत्र हो गया। और फिर कण्व के शप लेने के ऊपर महाराज ने उसको पुत्र के रूप में स्वीकार किया। महाराज भरत धरती के ऊपर पुरु वंश में बहुत बड़े राजा हुए। इस भरत के 3 भरत भारतवर्ष में इतिहास में प्रसिद्ध है। रामचंद्र का भाई भरत, ऋषभदेव का बेटा भरत, और ये तीसरा शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र भरत। इस भरत का बेटा भरद्वाज हुआ और भरद्वाज के कुल में आगे चल के शांतिनु महाराज हुए और शांतिनु के वहां भीष्म पितामह और फिर धृतराष्ट्र और पांडु हुए और फिर पांडु के 5 पुत्र भीम, अर्जुन आदि हुए। ये ऐसे पुरु वंश चला। वहां यदु वंश में आगे चलते हुए एक देवमीड़ महाराज हुए। महाराज देवमीड़ ने एक क्षत्रिय स्त्री से विवाह किया, उससे सूरसेन पुत्र पैदा हुआ। और उसी देवमीड़ महाराज ने एक वैश्य कन्या से विवाह किया, उससे पर्जन्य पैदा हुआ। और फिर पर्जन्य के घर में 5 पुत्र हुए, उनमें बीच का नंद बाबा हुआ। और सूरसेन के घर में वासुदेव पुत्र हुआ। और फिर यहां कथा में लिखा है, वासुदेव का विवाह देवकी के साथ तय हुआ और देवकी के घर में 8वें पुत्र के रूप में, पहले तो 7वें पुत्र के रूप में बलराम आए,
फिर बलराम रोहिणी के पुत्र हो गए और देवकी का 8वां पुत्र वासुदेव कृष्ण का जन्म हुआ। ऐसी कथा 9वें अध्याय में 9वां स्कंद ऐसे पूरा होता है। 10वें स्कंद में महाराज परीक्षित कहते हैं, आपने सूर्य और चंद्र वंश का इतना विस्तार से वर्णन किया, बहुत अच्छा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कथा तो बहुत थोड़े में 4 श्लोक में बता दी। इस श्री कृष्ण ने हमारी पितामह अर्जुन की रक्षा की थी। मेरे को उसका कथा बहुत अधिक कथा सुनने की तीव्र इच्छा है। आप जैसा कथा सुनाने वाला मिल जाए। सुखदेव गोस्वामी निवृत्त तिरछी अपगीय मान आए। आप भगवान की गोद में बैठकर भगवान की कथा बताते हैं। आपको कोई संसार का लोभ लालच नहीं है। आपके मुख से कथा भाव रोग को नाश करने वाली है। कौन नहीं ये कथा सुनेगा। और तब वो सुखदेव महाराज कहते हैं, हे ऋषि शताम, कृष्ण के विषय में कथा का प्रश्न पूछने वाला, सुनने वाला, सुनाने वाला तीनों पवित्र होते हैं। आपको हम बताते हैं, एक समय की बात है, पृथ्वी के ऊपर अत्याचारी राजाओं का भार बढ़ा। पृथ्वी ने जाके ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी पृथ्वी का पुत्र है, क्योंकि पृथ्वी विष्णु पत्नी है। अपने बेटे को बताया, उसने शंकर जी को साथ लिया। सब क्षीर सागर के तट के ऊपर गए और भगवान को प्रार्थना की पुरुष सूक्त से। ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने कहा कि मैं पृथ्वी के सारे दुखों से पहले से परिचित हूं, आप निश्चित होकर जाइए, मैं वसुदेव और देवकी के घर में प्रकट होऊंगा और आप सब देवताओं को कहो श्री के प्रिय करने के लिए वो यदुवंश में अवतार लें। ऐसे वापस जब पृथ्वी धरती पे आती है तो कथा ऐसे शुरू होती है कि वासुदेव का विवाह देवकी के साथ हुआ। बहुत धामधूम से विवाह हुआ, बड़ा दहेज दिया गया, हाथी घोड़े पालकी और एक रथ के ऊपर कंस जो उग्रसेन और पद्मावती का पुत्र है, जो वास्तव में एक बड़ा राक्षस दैत है, काल नेमी, वो कंस के रूप में आया हुआ है। ये असुर है। लेकिन आज देव की बहन को विदा करने के लिए रथ की बागडोर संभाली है और जैसे ले जा रहा है वासुदेव और देवकी को, रास्ते में आकाशवाणी हुई। देवताओं ने कहा, ये क्रूर कंस इतना दयालु हो गया तो हमारे भगवान के अवतार होने में देर हो जाएगी। सो आकाशवाणी ने कहा कि अरे वो मूर्ख कंस, इस देवकी का 8वां संतान तुम्हारा काल। ये नहीं कहा कि लड़की है या लड़का है। इतना सुनते ही असुर कंस का बहन का प्रेम कपूर की तरह उड़ गया। असुर तब तक अच्छे होते हैं जब तक उनकी इच्छा के ऊपर कोई आघात नहीं होता है। देवकी के बाल पकड़ के तलवार निकाल के मारने को कंस तैयार हो गया। वसुदेव ने कहा, पत्नी है, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। उसको कहा, आप तो भोजराज बहुत बड़े महाराज हो, आपकी बहन है, अभी विवाहित है, हाथ में अभी तो पीला धागा भी बंधा हुआ है, सिंदूर लगा हुआ है, मंगलसूत्र पहना हुआ है, आप इतने बड़े भाई होते हुए बहन का वध कैसे करेंगे? और वैसे मरना तो एक दिन सबको लिखा है, क्या पता इसके पुत्र होने से पहले आपका मौत हो जाए या इसको कोई पुत्र भी ना हो, क्या पता। कंस नहीं माना। तब वासुदेव ने कहा, कैसे भी करके इस वक्त देवकी को बचाना चाहिए। तब कहा कि मैं आपको वचन देता हूं कि इसकी जो भी संतान होगी, जिनसे आपको भय नहीं है, वो आपको दे दूंगा। जो भय है वो नहीं दूंगा। कंस को विश्वास था वासुदेव के वचन के ऊपर, उधर ही छोड़ दिया रथ को। वासुदेव अपने आप रथ घर ले गया, कंस चला गया यहां से। वसुदेव का पहला पुत्र हुआ। वसुदेव ने लाके कंस को दिया कि मैं अपना वचन सत्य करता हूं, पहला ये मुझे पुत्र हुआ है, ये आप ले लीजिए। कंस ने कहा, 8वें से मुझे डर है, 7वें पहले को क्यों ले लूं, जाओ, नहीं चाहिए। नारद जी कहते हैं, हे कंस, मैं स्वर्ग से आ रहा हूं, सारे देवता यदुवंशियों में अवतार ले रहे हैं, आपके विरुद्ध षड्यंत्र हो रहा है,
ये विष्णु बड़ा चालाक है, ये 8वां है कि पहला है, आपको कैसे पता? ये मेरी उंगलियां पड़ी है, गिन लो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 8। अब यहां से गिनो, 8वीं पहली हो गई कि नहीं हो गई? तो विष्णु कुछ भी कर सकता है, आप किसी को मत छोड़ो। तो क्या नारद अत्याचार करना चाहते? नहीं, नारद को मालूम है कि ये 6 जो बच्चे हैं ये कंस के अपने बच्चे हैं और कंस के हाथों मरने का इनको श्राप है। इसलिए नारद ने कहा और पहले बच्चे को कंस ने मारा और देवकी और वसुदेव को कारागृह में डाल दिया और 5 और बच्चे हुए। 6 गर्भों को मार दिया कंस ने, उसको कहते हैं षड्गर्भ। ये षड्गर्भ क्या है? मरीचि जो एक है, देवता है मरीचि, प्रजापति, उसके पुत्र है 6। वो एक बार ब्रह्मा जी के ऊपर हंसे थे। ब्रह्मा जी जो अपनी एक पुत्री वाक की उत्पत्ति की, उसको सुंदर देखा, उसके पीछे भागा, तो ये 6 पुत्र हंसे थे। तो ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि असुर बन जाओ। तो ये असुर बन के हिरण्याकश के पास पैदा हुए। ये तपस्या कर रहे थे, हिरण्याकश ने इसको श्राप दिया कि तुम अपने पिता के हाथे मारो जाए। और इनका पिता है कालनेमी कंस, और ये क्षुब्रत्र कंस के हाथों मारे गए। इसका सिद्धांत में ऐसे समझाया है आचार्यों ने कि भक्ति का रूप है देवकी, भय का रूप है कंस। और ये 6 बच्चे जो पहले हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है। जब तक कंस जैसे भय से भक्ति के हृदय में से ये 6 दोष का निवारण नहीं होता, तब तक भगवान का अवतार नहीं होगा। अब भगवान के आने के लिए जैसे हम यहाँ आते हैं, उससे पहले ये आसन बना के रखा जाता है। जैसे भगवान अगर देवकी के उदर में आएंगे तो आसन बनाने के लिए बलराम जी आए, वो तो शेष है, भगवान तो शेष सैया पे सोते हैं। तो शेष आए, लेकिन भगवान ने उस वक्त देवी को बुला के कहा कि देवी एक काम करो, ये जो 7वां गर्भ इस वक्त देवकी के गर्भ में है ना, इसको खींच के ले जाके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर लो, क्योंकि रोहिणी का ये पुत्र है। देवी, अगर आप इस बच्चे को वहां ले जाओगी तो इसका नाम संकर्षण हो जाएगा। ये बड़ा बलशाली होगा, इसलिए बलभद्र कहेंगे, और ये सबको सुख देगा, इसलिए इसको राम भी कहेंगे। और ये काम करोगी तो देवी आपका भी विंध्य पर्वत पे पूजन होगा, वैष्णवी देवी के नाम से पूजन होगा, कहीं काम्याक्षी देवी के नाम से होगा, कभी भद्रा होगा, कभी शैल कन्या होगा। ऐसे आपको वरदान दिया भगवान ने। और 7वां गर्भ देवकी का गर्भपात हो गया, ऐसे दिखाई दिया। लोगों ने कंस के ऊपर लांछन लगाई, और वहां गर्भवती जो रोहिणी थी वो भी वासुदेव की पत्नी थी, जिसको काका अक्रूर घोड़ी के ऊपर चढ़ा के नंद बाबा के घर में छोड़ आया था। उसको लगा कहीं मेरा गर्भ गिर तो नहीं गया है। अचानक देखा नहीं नहीं, मेरा गर्भ तो सुरक्षित है, और उसके गर्भ में बलराम जी चले गए। बलराम जी का 15 दिन पहले, बलराम पूर्णिमा को जन्म होता है, 8 दिन पहले बलराम जी को 8 दिन पहले जन्म होता है। लेकिन वो बेचारी अपने पति से दूर रोहिणी नंद के भवन में रह रही है। और यहां भगवान श्री कृष्ण, श्लोक है भागवत में, भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकर। भगवान जो सारे विश्व की आत्मा है, वो भक्तों को भय से मुक्त करने के लिए अनंत दुमदुभी वासुदेव के मन में प्रवेश किया। वासुदेव बहुत चमकने लगे, और फिर वासुदेव के मन से वो भगवान वासुदेव ने देवकी के हृदय में स्थानांतर कर दिया, और देवकी भी चमकने लगी। लेकिन कंस के भय से उसकी चमक किसी ने देखी नहीं। ये प्रश्न जो है भागवत का, इसका अर्थ है कि गुरु जब शिष्य को दीक्षा देता है तो अपने हृदय से प्रकट किए हुए भगवान को शिष्य के हृदय में स्थापन करता है। मानो वासुदेव ने देवकी को दीक्षा दे दी और देवकी के हृदय में भगवान आ गए, लेकिन देवकी के इस सुंदरता को कोई देख नहीं पाया। कंस आया, कंस ने देखा ये चमक रही है, इतनी कभी प्रसन्न मैंने देखी नहीं है, लगता है मेरे मारने वाला इसके गर्भ में आ गया।
स्त्री है, मेरे आश्रित है, गर्भवती है, इसको मारना उचित नहीं है। जब बालक होगा तब देखा जाएगा। इसका अर्थ ये है, आपके हृदय में भगवान आ जाए तो फिर कंस जैसा दुष्ट भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। जीवन में भगवान आना चाहिए। और अब वैवस्वत मनु, देखो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है, हर ब्रह्मा जी के दिन में होता है। और ब्रह्मा जी के दिन के 7वें मनवंतर में, मतलब दोपहर के समय, एक मनु के समय में 71 बार 4 युग बदलते हैं। 28वीं चतुर्युगी जब चलती है, उसके द्वापुर के अंत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। ये नेम से आते हैं। और कब आते हैं? फाल्गुन का महीना, तो कौन सा महीना होता है? भाद्रपद का महीना। 28वीं चतुर्युगी, भाद्रपद का महीना, अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि, बुध का वार, रोहिणी नक्षत्र, तब भगवान श्री कृष्ण का प्रकट होता है। ये तो नित्य नेम से होता है। परंतु इस बार प्रार्थना की गई थी देवताओं के, इस बार ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की धर्म की रक्षा के लिए, तो भगवान विष्णु का अवतार भी होने वाला था। तो एक कथा आज करेंगे, एक कथा कल बताएंगे, क्योंकि समय ज्यादा हो गया। एक सिर्फ वसुदेव के घर में जन्म लेने की कथा आज करते हैं। अब सारे देवता, ब्रह्मा, विष्णु नहीं, शंकर, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, नारद, ये कंस के कारागृह में देवकी के उदर में जन्म लेने से पहले भगवान को गर्भस्तुति करने आए। कहा भगवान आप अवतार नहीं ले हैं तो आपके चरणों का ध्यान करके हम भगवान के धाम कैसे जाएं? आप बड़ी कृपा करके अवतार लेते हैं। और कहा वसुदेव और देवकी अब आपका भय समाप्त हुआ। अब कंस तो क्या, सभी असुरों के संहार करने वाला आपका ये पुत्र आने वाला है। और देवता जैसे बाहर चले गए, भाद्रपद के महीने में आकाश में बादल होते हैं, लेकिन आज श्री कृष्ण के आने की खुशी में तारे चमक रहे हैं।